Hey everyone, thanks for joining this amazing webinar. I can see काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी चैट बॉक्स में आ चुके हैं। विराट, शिल्पा, शिप्रा, हफीज़, रवि, आरिफ, काफ़ी सारे लोग हैं। वेल, सबका नाम पढ़ पाना इट्स रियली नॉट पॉसिबल, बट थैंक यू सो मच। आप सभी लोग अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल करके इस वेबिनार में आए। अगर आप अपना काम छोड़ करके इस वेबिनार में आए हो, दैट मीन्स आप वाकई सीरियस हो वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखने के लिए, वर्डप्रेस डेवलपमेंट सीखने के लिए, फ्रीलांसिंग सीखने के लिए और पैसे कमाने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। एट द एंड ऑफ दिस वेबिनार आपको वाकई ये रियलाइज़ होगा कि वेबसाइट बनाना कितना ईजी होता है। आपको कोडर वगैरह होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी क्लास में बैक बेंचर हो तो भी आप वेबसाइट वगैरह बहुत ईजिली बना सकते हो। अगर आपको कोड का एक लाइन भी नहीं आती, यानी HTML नहीं आता, CSS नहीं आता, कोई इशू नहीं है बॉस, आप बहुत ईजिली वेबसाइट को डिज़ाइन एंड डेवलप कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर लेता हूँ यहाँ पर। ओके, राइट। सो इस वेबिनार का बेसिकली टाइटल है हाउ टू डिज़ाइन एंड डेवलप वेबसाइट्स विद वर्डप्रेस एंड विदाउट कोडिंग नॉलेज। यानी कि वर्डप्रेस की हेल्प से आप वेबसाइट्स को बिना कोडिंग नॉलेज के बहुत ईजिली डिज़ाइन एंड डेवलप कर सकते हो। ठीक है, एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ चैट बॉक्स में हाई लिखिए सो दैट आई कैन नो कि चैट बॉक्स प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं। क्योंकि इस पूरे 1 से 1.5 घंटे के सेशन में जो कुछ भी कम्युनिकेशन होगा वो हम इस चैट बॉक्स के थ्रू ही करने वाले हैं। ऑब्वियसली बात है, मैं तो यहाँ से बोल ही सकता हूँ, बट आप वहाँ से बोल नहीं पाओगे। तो जो कुछ भी क्वेरी क्वेश्चन होगा आप डायरेक्टली चैट बॉक्स में लिख देना, हम वहीं पर आंसर करेंगे। ठीक है, ओके। आई कैन सी काफ़ी सारे लोगों ने हाई लिख के भेजा है। ठीक है, ऑलराइट, दैट्स रियली अमेजिंग। हाई, वेल वेल हाई आते ही जा रहे हैं, दैट्स रियली नाइस। सो एक चीज़ बताओ, आप में से कितने लोग ऐसे हो जिन्होंने वर्डप्रेस का नाम पहली बार सुना है, यानी जिनको वर्डप्रेस नहीं आता? कितने लोग ऐसे हो? चैट बॉक्स में लिख करके बताओ। वेल, काफ़ी सारे रिस्पॉन्सेज यहाँ पे आ रहे हैं। शिल्पा, आपको वर्डप्रेस थोड़ा बहुत आता है, दैट्स नाइस, नॉट अ प्रॉब्लम। वेल, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको वर्डप्रेस नहीं आता है। काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे ये भी टाइप किया है कि वर्डप्रेस पहली बार सुन रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिनको वर्डप्रेस आता है। वेल सी, आज का ये पूरा एंटायर 1 से 1.5 घंटे का वेबिनार आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। आपको एक ऐसी राह दिखाएगा कि आपको वाकई मालूम चलेगा यार कि यार इस चीज़ से मतलब लोग कितना पैसा कमा रहे हैं। मैं सबकी बात ही नहीं करूँगा, मैं खुद का एग्जाम्पल लेके चलूँगा, आपको अपनी सारी लाइव अचीवमेंट्स दिखाऊंगा कि मैंने अभी तक वर्डप्रेस की हेल्प से क्या अचीव किया है, और फिर पूरी स्ट्रेटजी आपके सामने रखूंगा कि आपको किस तरह से स्टार्ट करना है ताकि आप भी अच्छे खासे पैसे से अर्न कर सको, घर से बैठ कर के काम कर सकते हो। और वर्डप्रेस कोई भी सीख सकता है, नो मैटर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो या नहीं हो, नो मैटर आप BBA कर रहे हो, नो मैटर आप स्कूल के स्टूडेंट हो, 9th में हो, 10th में हो, 12th में हो, कोई मतलब नहीं है। आप वर्डप्रेस बहुत ईजिली सीख सकते हो। अगर आप एक हाउसवाइफ हो, एक स्टूडेंट हो, या फिर एक ऐसा बंदा जिसके पास जॉब ही नहीं है। भाई आजकल तो सबके लाले पड़े हैं जॉब के, राइट। इंडिया में तो फिलहाल जॉब्स की बहुत ज़्यादा कमी है, इवन जो अच्छी अच्छी कंपनीज में लोग थे उनको भी निकाल दिया गया है। तो अगर आप इनमें से कोई भी हो, दैट मीन्स ये वेबिनार आपके लिए है। इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा, एंड में बहुत सारे फ्रीबीज भी मैं शेयर करने वाला हूँ। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम इस पूरे वेबिनार को स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी। मैं कॉल सेंटर में पहले काम करता था, आज की डेट में मैं क्या अचीव कर चुका हूँ, और फिर उसके बाद हम एक लाइव वेबसाइट भी बना करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा अपना। बेसिकली मेरा नाम है सद्दाम कासिम। मैं इंडिया के एक बहुत छोटे से डिस्ट्रिक्ट से, आप यूँ कह लें बहुत छोटा सा सिटी है सतना। ये बेसिकली मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, इलाहाबाद और जबलपुर के बीच में पड़ता है। ठीक है, UP MP के बॉर्डर पे है। हमारे यहाँ सीमेंट इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि हमारे यहाँ लाइमस्टोन वगैरह ज़्यादा निकलता है। मेरी एक छोटी सी कंपनी भी है, वेबसॉफ्ट ग्लोबल IT सर्विसेज। अब कंपनी बेसिकली क्या है, मैं अकेला बंदा हूँ जो कंपनी चलाता हूँ, बाकी फ्रीलांसर्स वगैरह मैंने कनेक्ट कर रखे हैं। ज़्यादा काम आता है तो उनको शेयर कर देता हूँ, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, नाउ मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2013 से। 2013 में कंपनी जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो कॉलेज में एक कंपनी आई थी जिन्होंने मुझे कॉल सेंटर का जॉब ऑफ़र किया था। अब जब हम ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ और कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, तो उस केस में हम क्या समझते हैं कि हमें जॉब कैसी मिलेगी। हम सबको यही लगता है यार कि यहाँ से जब हम कॉलेज से निकलेंगे क्रॉस करके, डिग्री वगैरह मिल जाएगी तो किसी भी कंपनी में हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए अप्लाई करेंगे, बस इतना ही मालूम होता है। बट इसके अलावा बहुत सारी और भी फील्ड्स होती हैं कंपनी में, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ डेजिग्नेशंस अवेलेबल हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो और आपके हिसाब के हैं। जैसे कि
कॉल सेंटर मुझे नहीं मालूम था क्या होता है। जब कंपनी ने मुझे जॉब ऑफ़र किया तो मुझे सिर्फ इतना दिखाई दिया कि यार मुझे जॉब मिल रही है, 8,000 रुपये सैलरी थी। अब जब आप लड़का हो तो उस केस में आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, फैमिली की तरफ से बहुत प्रेशर होता है कि भाई पढ़ाई लिखाई होने के बाद आपके पास जॉब होनी चाहिए, आपको घर भी चलाना होता है, राइट। तो उस केस में मैंने भी कॉल सेंटर की जॉब को पकड़ लिया। बट जब कंपनी में एक्चुअल में वर्क किया तो मालूम चला कि हर टाइम बस एक ही लाइन बोलनी पड़ती है, थैंक यू फॉर कॉलिंग ब्ला ब्ला ब्ला, हाउ कैन आई हेल्प यू। मतलब बंदा यार कब तक बोलेगा ये चीज़ कि थैंक यू फॉर कॉलिंग, हाउ कैन आई हेल्प यू। तो एटलीस्ट 2 साल तक तो मैंने इसको जॉब को किया वहाँ पे। उसके बाद आई वॉज टोटली फेड अप। मैंने 2015 में उस जॉब को बिल्कुल छोड़ दिया। मेरे पास कोई प्लान नहीं था आगे मुझे क्या करना है, बट इतना मालूम था कॉल सेंटर में काम अब नहीं करना है। इट्स टोटली इट वॉज टोटली अ फ्रस्ट्रेटिंग जॉब। हर बार हर कस्टमर को एक ही लाइन बोलना, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। अब जब जॉब छोड़ दिया उसके बाद कोई प्लान नहीं था मेरे पास कि हमें आगे करना क्या है। तो भाई गूगल देवता है हमारे पास, है ना। हम सभी लोग गूगल पे बैठ जाते हैं, गूगल पे सर्च करना शुरू कर देते हैं, भाई हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। एक चीज़ बताओ, आप में से कितने लोग ऐसे हो जो गूगल पे वाकई मेरी तरह सर्च करते हो कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन या हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन या ऑनलाइन जॉब्स। कितने लोग ऐसे हो, चैट बॉक्स में लिख करके बताओ कि गूगल पे ऐसे कितने लोग आप में से हो जो सर्च करते हो इस टाइप की क्वेरीज को। देखो कितने सारे लोग यहाँ पे हैं। मतलब हम सभी लोग पैसा कमाना चाहते हैं और हमें मालूम है कि इंटरनेट पे इसका सॉल्यूशन मिल सकता है ना। अब सॉल्यूशन आपको आज मिल चुका है, वर्डप्रेस ही सॉल्यूशन है। डेटा एंट्री जॉब भी आती है, डेटा एंट्री वगैरह बिल्कुल मत पकड़ना यार। अपनी लाइफ को रून अप मत करो, अपनी लाइफ को इन्वेस्ट करो किसी सही जगह पर, ठीक है। तो जब 2015 में मैंने जॉब छोड़ा था, उसके बाद नेट सर्च किया तो मुझे वर्डप्रेस के बारे में मालूम चला। मैंने वर्डप्रेस सीखना स्टार्ट किया और सितंबर 2015 में मैंने वेबसॉफ्ट ग्लोबल आईटी सर्विसेज का रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। अब कंपनी का रजिस्ट्रेशन तो हो गया बट कस्टमर ही नहीं है। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको स्किल आता है, अगर आपके पास कोई हुनर है तो आपके पास कस्टमर भी तो होना चाहिए ना पैसे कमाने के लिए। पैसे कैसे कमाओगे? तो मेरा कोई फ्रेंड था, उसने बताया फ्रीलांसिंग भी कोई चीज़ होती है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, फ्रीलांसिंग अगर कोई चीज़ है तो फ्रीलांसिंग करके देख लेते हैं। फ्रीलांसिंग के बारे में इंटरनेट पर सर्च किया बहुत कुछ। अब फ्रीलांसिंग बेसिकली होती क्या है? Freelancing is a method to earn projects online and it gives an opportunity to connect with overseas client without investing hundreds of dollars. फ्रीलांसिंग एक ऐसा तरीका है जिसकी हेल्प से आप घर में बैठे हो, आपके पास सिर्फ एक लैपटॉप या डेस्कटॉप है, इंटरनेट कनेक्शन है। वर्ल्ड में बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जिनको वेबसाइट्स वगैरह बनवानी होती हैं, तो वो ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। आप उनसे कांटेक्ट करते हो, अगर क्लाइंट को आपका प्रपोजल पसंद आता है तो वो ऑनलाइन आपको पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा देता है और यहाँ से आप ऑनलाइन वेबसाइट बना के क्लाइंट को डिलीवर कर देते हो। तो इंडिया में बैठे हो, इंडिया में बैठ करके वर्ल्ड के किसी भी क्लाइंट के लिए आप ईजिली काम कर सकते हो। इसे हम कहते हैं फ्रीलांसिंग, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग मैंने भी स्टार्ट की। अब मुझे लगा यार ऐसे नहीं होता होगा, मतलब हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ इंटरनेट पे जा करके क्लाइंट्स को ढूंढा और काम किया, तो प्रोजेक्ट कैसे मिल जाएगा। बट यू वॉन्ट बिलीव, मुझे पहला प्रोजेक्ट $300 का मिल चुका था। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है स्नैपशॉट मैंने लगा रखा है। डेनियल टेंसले क्लाइंट का नाम था। 11 नवंबर 2015 को इसने मुझे प्रोजेक्ट दिया। प्रोजेक्ट का बजट था $300। उस टाइम पे $300 अराउंड 18,000 रुपये के आसपास होते थे और इसको $300 में 2 ई-कॉमर्स वेबसाइट्स बनवानी थी। भाई मेरी तो लॉटरी निकल गई थी कि 18,000 रुपये का मुझे क्लाइंट मिल चुका था और 2 वेबसाइट इसको बनवानी थी। मैंने बहुत अच्छे से काम किया, उसकी वेबसाइट को बना के दिया। डेनियल बहुत खुश हुआ। उसके बाद उसने दूसरा प्रोजेक्ट मुझे दिया $420 का। अब $420 में उसने मुझसे सिर्फ एक वेबसाइट बनवाई। इसी तरह से डेनियल ने फिर एक और प्रोजेक्ट मुझे दिया जिसका बजट था $400। यानी एक ही क्लाइंट आपको कई सारे प्रोजेक्ट्स देता रहता है। तो फ्रीलांसिंग में बेसिकली हमें क्लाइंट्स मिलते हैं, वर्ल्ड वाइड क्लाइंट्स मिलते हैं और फ्रीलांसिंग के बारे में सब कुछ आज इस पूरे वेबिनार में बताने वाला हूँ। तो मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया सब अभी किनारे कर दो फिलहाल 1 से 1.5 घंटे के लिए, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग की हेल्प से आपको क्लाइंट मिल जाएंगे बहुत ईजिली, बस आपको वर्डप्रेस अच्छी तरह से सीखना है। आज की डेट में अगर आप बात करोगे तो वर्ल्ड वाइड 350 से ज़्यादा मेरे क्लाइंट्स हैं जो कि इंडिया में हैं, यूएस में हैं, यूके में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, सिंगापुर में, साउथ अफ्रीका, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मेरे क्लाइंट्स अवेलेबल हैं। और मैंने कुछ टॉप के प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, जैसे ये puresmile.com.au, ये ऑस्ट्रेलिया की एक टॉप की वेबसाइट है, ई-कॉमर्स वेबसाइट है। और आप यकीन नहीं मानोगे, इस कंपनी की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो मिस ऑस्ट्रेलिया रह चुकी हैं। तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी कंपनी है। इसका प्रोजेक्ट भी मैंने किया हुआ है। तो यानी कि अगर आप सही तरीके से वर्क करते हो तो वर्ल्ड में आपको ऐसे क्लाइंट से भी जुड़ने का मौका मिलेगा जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज है और बहुत अच्छा पैसा देते हैं वो।
अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि बेसिकली लास्ट ईयर 2020 में मैंने कितनी अर्निंग की थी। ये है पेपाल पेमेंट गेटवे का स्नैपशॉट। एक ही साल में पेपाल से मैंने 11,365 यूएस डॉलर्स का इनपुट लिया है, यानी कि अगर आप इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करोगे तो अप्रॉक्स 8 से 8.5 लाख रुपए मैंने सिर्फ पेपाल के थ्रू ही अर्न किए हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट यानी सबसे प्राइमरी सोर्स ऑफ जो इनकम है वो है मेरा फ्रीलांसिंग। तो अपवर्क पे फ्रीलांसिंग करता हूँ मैं। अभी तक 50,000 यूएस डॉलर से ज़्यादा की अर्निंग कर चुका हूँ। 50,000 यूएस डॉलर्स को अगर आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो अराउंड 30 से 35 लाख रुपए होते हैं। मैंने फ्रीलांसिंग के थ्रू अर्न किया है। मैं जानता हूँ ये सिर्फ एक स्नैपशॉट है, डोंट वरी। अभी मैं आपको लाइव ब्राउजर पे लॉगिन करके भी दिखाऊंगा कि मैंने एक्चुअल में कितना अर्न किया है। ये स्नैपशॉट सिर्फ ऐसा फेक नहीं है, मैं आपको लॉगिन करके दिखाऊंगा, ठीक है। मैंने अभी रिसेंटली एक कार भी परचेज़ की है, हुंडई वेन्यू, जिसकी अप्रॉक्स प्राइस 10 लाख रुपए ऑन रोड मुझे पड़ी थी। तो ये भी कार मैंने वर्डप्रेस की हेल्प से ही परचेज़ की है। तो वर्डप्रेस वाकई आपकी लाइफ को चेंज कर देता है अगर आप सही तरीके से इसको सीखोगे। अब आप वाकई सोच रहे होगे कि आपको एक प्रोग्रामर होना चाहिए, एक कोडर होना चाहिए, तभी आप वेबसाइट्स को डिज़ाइन कर सकते हो, बट एब्सोल्युटली नॉट। वर्डप्रेस बहुत बहुत ईजी है और मैं आपको लाइव एक वेबसाइट अभी बना करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे तो मार्केट में वर्डप्रेस डेवलपर्स के लिए डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है और सैलरी तो बहुत अच्छी मिलती है। Indeed.com की ये रिपोर्ट है, अगर आप गूगल पे जाकर सर्च करोगे तो एक एवरेज सैलरी ऑफ अ वर्डप्रेस डेवलपर कितनी होती है ईयरली, $62,000 के अराउंड होती है, यानी हर मंथ $5,000 के आसपास होती है। अगर आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो करीब 3.5 लाख रुपए पर मंथ, इतनी एक अच्छे वर्डप्रेस डेवलपर की सैलरी होती है। आप चाहो तो गूगल पे सर्च कर लेना। इसका मतलब क्या है, वर्डप्रेस की डिमांड अच्छी है और वर्डप्रेस को पे आउट भी अच्छा मिलता है। अब आपने कुछ वेबसाइट्स का नाम सुना होगा, कुछ बड़ी कंपनीज हैं जैसे कि Sony.com, इनका ब्लॉग वर्डप्रेस पे बना हुआ है। वैन ह्यूजन, ये भी वर्डप्रेस पे है। BBC अमेरिका की वेबसाइट, ये भी वर्डप्रेस पे बनी हुई है। यानी कोई भी वर्डप्रेस को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। वर्डप्रेस की डिमांड अच्छी खासी है मार्केट में। अब कैरियर ऑप्शन क्या क्या होते हैं, जब आप वर्डप्रेस सीख लेते हो तो उसके बाद आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। सबसे पहले चीज़, आप किसी भी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो एज अ डिजिटल मार्केटर या एज अ वेब डिज़ाइनर, आपको बहुत ईजिली जॉब मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास, आप घर से बैठ करके एज अ फ्रीलांसर वर्क कर सकते हो और अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हो। फ्रीलांसर का मतलब एक लैपटॉप है आपके पास, इंटरनेट है, आपने घर से बैठे काम किया, क्लाइंट को प्रोजेक्ट डिलीवर किया ऑनलाइन और पेमेंट डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो गई। और फ्रीलांसर में आप फ्री टाइम में काम कर सकते हो। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होता कि आप कंपनी के अंडर में रह के उनके हिसाब से काम करोगे। जब आप फ्री होगे आप तब काम कर सकते हो। तो फ्रीलांसिंग के बारे में भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद आप इंडिविजुअली भी काम कर सकते हो लोकल क्लाइंट्स के लिए। आपके सिटी में डॉक्टर्स होंगे, क्लिनिक्स होंगे, ग्रोसरी स्टोर्स होंगे, हार्डवेयर के स्टोर्स होंगे, आप उनसे बात करो, उनके लिए वेबसाइट्स आप बना करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। इसके बाद आप वेब डिज़ाइन एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सारी और भी सर्विसेज होती हैं डिजिटल मार्केटिंग में, वो भी आप ऑफर कर सकते हो अपने क्लाइंट्स को। एट लास्ट आप अपना खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो या फिर यूडेमी वगैरह पे अपने कोर्सेज को भी सेल कर सकते हो। तो ये बहुत सारे सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं वर्डप्रेस डेवलपर के लिए, जहाँ से आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। मेरे पास ऑलमोस्ट बहुत सारे सोर्सेज, अप्रॉक्स 6 से 7 ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से मुझे थोड़ी थोड़ी इनकम आती रहती है, तो अच्छे खासे पैसे मैं अर्न कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी है, अप्रॉक्स 17,000 से ज़्यादा मेरे स्टूडेंट्स हैं। जैसे कि एक मेरी स्टूडेंट है रीटा, इन्होंने जब फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया था मुझसे सीखने के बाद, तो पहला प्रोजेक्ट इनको मिला था $850 का, और उन्होंने मुझे एक ईमेल भी लिखा था यहाँ पर, काफ़ी सारी तारीफ वगैरह की थी। अब पूरे ईमेल को तो हम यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले हैं फ़िलहाल, ठीक है। सो बेसिकली अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो वर्डप्रेस के साथ में और आपको पहला प्रोजेक्ट अगर $850 का मिल जाए, यानी कि अप्रॉक्स लाइक 55,000 रुपये के आसपास तो होते हैं, इतने का प्रोजेक्ट अगर आपको मिल जाता है, दैट मीन्स आपके पैर शायद ज़मीन पे नहीं रहेंगे, ऐसा है ना। अगर आपको मान लो मिल जाता है इतने का प्रोजेक्ट, तो आप क्या करोगे? चैट बॉक्स में लिख के बताओ आप क्या परचेज़ करोगे सबसे पहले। हम इंडियंस तो हमेशा सोचते हैं ना, आईफोन लेंगे, कार लेंगे, बाइक ले लेंगे, दुनिया भर के सारे ड्रीम्स पहले आ जाते हैं। और ड्रीम्स देखना भी चाहिए भाई, अगर आप ड्रीम नहीं देखोगे तो पूरे कैसे होंगे? उनको पूरा भी तो करना है ना। तो ड्रीम ज़रूर देखो, एक्सपेंसिव चीज़ों का ड्रीम देखो, नो इश्यूज़, बट पैर हमेशा ज़मीन पे होने चाहिए। एंड दैट इज़ द रीज़न मैं अच्छे खासे पैसे आज की डेट में कमाता हूँ। बट पानी देख लो आप, स्लाइस की बॉटल है, इसमें ही भर के पीता हूँ। हम सभी लोग पीते हैं पानी, एक घूंट मैं ले लेता हूँ उसका।
गला सूख गया था असल में। सो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत पैसे कमा लिए हैं इसका मतलब आप मिल्टन में पानी पियो। हम लोग यार मतलब बहुत मिडिल क्लास लोग हैं, कॉमन लोग हैं। तो हम तो बेसिकली पैसे कितने भी कमा लें बट आसमान में कभी नहीं उड़ते, पैर हमेशा ज़मीन पे होते हैं। तो आपके भी पैर हमेशा ज़मीन पे ही रखना, ठीक है। इसी तरह से एक और मेरी स्टूडेंट रह चुकी है, इन्होंने भी अच्छा खासा मुझे मेल लिखा था। इनकी भी सक्सेस स्टोरी बहुत अच्छी है। अब रिव्यूज़ इतने सारे हैं कि सारे रिव्यूज़ अगर मैं पढ़ने बैठूंगा तो हम वेबसाइट कब बनाएंगे, है ना। तो सारे रिव्यूज़ फिलहाल मैं यहाँ पे नहीं पढ़ने वाला हूँ। अब फटाफट जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि वाई डू आई यूज़ वर्डप्रेस बट नॉट द अदर वेब डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स। मैं वर्डप्रेस क्यों यूज़ करता हूँ। सबसे पहली चीज़, हम इंडियंस की या कोई भी ऐसा कंट्री है, यूएस है, यूके है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, सब जगह लोग फ्री चीज़ को पहले पकड़ते हैं। इस बात पे एग्री करते हो ना, फ्री चीज़ को लोग सबसे पहले पकड़ते हैं यार। तो मैंने भी फ्री को पकड़ा। वर्डप्रेस इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स टूल। वर्डप्रेस 100% फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है, यानी आपको वेबसाइट बनाने के लिए वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर को कहीं से परचेज नहीं करना पड़ता है। ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी वेब होस्टिंग में अवेलेबल होता है। इसके बाद जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है वो ये है, नो प्रायर प्रोग्रामिंग नॉलेज रिक्वायर्ड टू वर्क ऑन वर्डप्रेस। यानी अगर आपको वर्डप्रेस की हेल्प से वेबसाइट को बनाना है तो आपको पहले से कोई भी प्रोग्रामिंग नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। किसी भी तरह की कोडिंग अगर आपको नहीं आती है तो भी आप एक प्रोफेशनल वर्डप्रेस डेवलपर बन सकते हो, ठीक है। अब मैं जानता हूं भाई कि आई नो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वर्ड्स एंड एक्शंस। भाई बोलने में और करने में तो फ़र्क होता है ना। तो चलो एक फटाफट लाइव डेमो करके देखते हैं, ठीक है। मैं आपको लाइव एक वेबसाइट बना करके दिखाता हूं, फिर आपको बिलीव होगा कि यार वाकई ये चीज़ पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे अपना ब्राउज़र ओपन करूँगा सबसे पहले, ओके। अब यहाँ पर आप देखो, मेरी कंपनी की वेबसाइट है websoftglobal.com। ये वेबसाइट मैंने रिसेंटली बनाई है, हालांकि इससे पहले एक बकवासी वेबसाइट यहाँ पे बनी हुई थी। अभी रिसेंटली मैंने इस वेबसाइट को रिवैम्प किया है। तो आप देख सकते हो ये वेबसाइट का स्ट्रक्चर है बेसिकली, ठीक है। पूरी की पूरी वेबसाइट आप देखो कितनी अमेजिंग वेबसाइट है। काफ़ी अच्छे अच्छे मैंने इसमें एनिमेशंस वगैरह ले रखे हैं। ये चलती हुई कार है, आप यहाँ पे देखो मूविंग कार है। ये भी मैंने वेबसाइट थोड़ा बहुत टूल्स वगैरह की हेल्प से किया है। तो मैं आपको सब कुछ सिखाने वाला हूँ एग्जैक्टली। और इसी टाइप की वेबसाइट आज हम बनाने वाले हैं, ठीक है। देखो नंबर काउंटर्स वगैरह कहलाते हैं ये बटन है। जैसे ही मैं इसमें माउस पुट करता हूँ इसका कलर वगैरह चेंज हो जाता है। आप ये कैसे करोगे, इस टाइप के सेक्शंस हम कैसे बनाते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा। ये देखो ये कहलाता है शेप्ड डिवाइडर। तो ये शेप्ड डिवाइडर कैसे बनाते हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर आप देखो ये है कस्टमर के टेस्टिमोनियल, यानी जितने भी हैप्पी कस्टमर्स हैं उनके टेस्टिमोनियल्स हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवाए हैं। फिर ये शेप्ड डिवाइडर है। इसके बाद आप देखो कुछ ये स्नैपशॉट्स मैंने लगाए हैं अपने पुराने क्लाइंट्स की वेबसाइट के। ये है प्योर स्माइल जो मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया था अभी, है ना। ऐसे काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं। इसके बाद ये बॉटम वाला एरिया कहलाता है फुटर। तो अब देखो वेबसाइट का स्ट्रक्चर पहले समझ लो। वेबसाइट बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वेबसाइट होती क्या है। सबसे पहली चीज़, वेबसाइट आपकी लोकल दुकान का एक डिजिटल वर्जन है। यानी मान लेते हैं सॉरी अबाउट दैट, आपके पास कोई मेडिकल स्टोर है, ठीक है। तो किसी ना किसी प्लॉट पे मेडिकल स्टोर होगा ना। तो जो मेडिकल स्टोर है बेसिकली वो फिजिकल शॉप है जहाँ पे कस्टमर जाएगा और वो सामान परचेज करेगा। उसी तरह से अगर उस मेडिकल स्टोर को हम इंटरनेट पर रखना चाहते हैं तो उसका मतलब क्या है, हमें पूरे मेडिकल स्टोर का डिजिटल वर्जन इंटरनेट पर रखना होगा। उस डिजिटल वर्जन को ही हम कहते हैं वेबसाइट। उस मेडिकल की सारी डिटेल्स वहाँ पे होगी। उस मेडिकल में जितनी दवाइयाँ बिकती हैं उसके सारे फोटोज़, प्राइस, सब कुछ वहाँ पे होगा। तो बेसिकली हम कह सकते हैं किसी भी बिजनेस को अगर इंटरनेट पे रखना है दैट इज व्हाट वी कॉल अ वेबसाइट, ठीक है। अब डिमांड इसलिए बहुत ज़्यादा होने वाली है आपकी वर्डप्रेस सीखने के बाद, क्योंकि आज की डेट में चीज़ें बहुत डिजिटल हैं, ठीक है। आने वाले टाइम में चीज़ें और भी ज़्यादा डिजिटल होने वाली हैं। इस बात पे आपको बिलीव करना होगा। आज लोग देखो कितना इंटरनेट यूज़ करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं। तो नो डाउट आने वाले 5 साल के बाद और भी ज़्यादा यूज़ करेंगे, है ना। तो आपको वेबसाइट डेवलपमेंट पहले तो सीख लेना चाहिए। अब मेरे सामने देखिए कि वेबसाइट ओपन है, आप भी देख पा रहे हो। वेबसाइट में 3 एलिमेंट्स होते हैं। जो सबसे टॉप का एलिमेंट होता है उसे हम कहते हैं हेडर। यानी हेडर जैसे हमारी बॉडी में हेड सबसे ऊपर होता है, इसी तरह से वेबसाइट में जो सबसे ऊपर होता है उसे हम कहते हैं हेड। हेडर में हम पुट करते हैं एक लोगो, उसमें हम कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स पुट करते हैं। ये कहलाते हैं नेविगेशन मेन्यूज़।
अब इस वेबसाइट में मैंने 4 पेजेस मान लीजिए बना रखे हैं, होम, अबाउट, सर्विसेज और ब्लॉग। तो ये सारे पेजेस के लिंक मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। अगर मैं अबाउट पेज पे क्लिक करूँगा तो अबाउट पेज ओपन हो जाएगा मेरे सामने। देखिए ये अबाउट अस पेज आ गया है यहाँ पर, है ना। इसी तरह से अगर हम ब्लॉग वाला पेज ओपन करेंगे तो ब्लॉग यहाँ पे ओपन हो जाता है। फिर से अगर हम होम पे जाते हैं तो भाई होम वाला पेज आ गया है यहाँ पे। तो ये मेन्यूज़ होते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे 2 बटन्स पुट किए हैं। अगर मैं इस वाले बटन पे देखिए क्लिक करूँगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टली कॉलिंग एप्लीकेशन को ओपन कर देगा। यहाँ पे चूज़ एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, स्काइप अभी फिलहाल मेरे लैपटॉप में कॉलिंग की डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन है, तो स्काइप यहाँ पे आ रहा है। तो इस टाइप के भी लिंक मैं आपको लगाना बताऊंगा। यूज़र को इस नंबर को अपने फ़ोन में डायल नहीं करना पड़ेगा। जब कोई भी यूज़र मेरी वेबसाइट को अपने फ़ोन में ओपन करेगा वो सिर्फ इस बटन पे क्लिक करेगा और ये नंबर ऑटोमेटिकली डायल हो जाएगा। इसे हम कहते हैं क्लिक टू कॉल बटन। तो इस टाइप का बटन मैं आपको लगाना बताऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो सोशल मीडिया के आइकन्स है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम वगैरह भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। फिर इस टाइप का सेक्शन कहलाता है, ये बेसिकली कहलाता है बॉडी एरिया, यानी हेड। हेड मतलब सर, हेडर हो गया, ठीक है। इसके बाद सबसे नीचे जो होगा वो होगा फुटर। तो ये वाला एरिया बेसिकली फुटर कहलाता है। और हेडर और फुटर के बीच में जितना भी एरिया बच गया उसे हम कहते हैं बॉडी एरिया, ठीक है। हमारे बॉडी में ये हेड है, नीचे फुटर है, बीच में जितना भी एरिया है उसे हम कहते हैं बॉडी एरिया, ठीक है। तो चलो इस टाइप की वेबसाइट हम बनाते हैं आज की डेट में, और ये अमेजिंग वेबसाइट है। तो सबसे पहले आपको लेना होता है एक डोमेन नेम। डोमेन नेम आपकी वेबसाइट का नाम होता है। जैसे आप यहाँ पे देखो वेबसॉफ्ट ग्लोबल, यहाँ पर दिया हुआ है google.co.in। तो गूगल वेबसाइट का डोमेन है google.co.in। इसी तरह से मेरी वेबसाइट का डोमेन है websoftglobal.com, ठीक है। तो जब आप वेबसाइट बनाओगे तो आपको भी एक नाम परचेज करना होता है जिसे हम कहते हैं डोमेन नेम। उसके बाद दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग का मतलब आपने अपनी वेबसाइट के लिए इंटरनेट पे कोई स्पेस परचेज किया है। भाई वेबसाइट में टेक्स्ट होगा, इमेजेस होंगी, वीडियोस होंगे, बहुत सारा कंटेंट होता है जिसका कुछ साइज़ होता है एमबी में या जीबी में, है ना। तो इंटरनेट पे वो सारे कंटेंट को पुट करने के लिए आपको एक स्पेस परचेज करना होता है। उस स्पेस को हम कहते हैं वेब स्पेस या वेब होस्टिंग। सो डोमेन नेम और वेब होस्टिंग 2 ऐसी चीज़ें जो आपको परचेज करनी होती हैं। इसके अलावा कुछ भी परचेज नहीं करना पड़ेगा, बाकी सब कुछ आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। तो डोमेन नेम और होस्टिंग आप कहाँ से ले सकते हो? वैसे तो बहुत सारी कंपनीज हैं, बट मैं आपको रेकमेंड करूँगा hostgator.com या hostgator.in। आप यहाँ से परचेज कर सकते हो। इनकी सर्विस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, बट बहुत सारी और भी अच्छी कंपनीज़ हैं, आप उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। मेथड सबका सेम होता है। हम यहाँ पे सबसे पहले होस्टिंग पे जाएंगे एंड देन वी हैव टू क्लिक ऑन शेयर्ड होस्टिंग। अब यहाँ पे 3 होस्टिंग प्लान आपको देखिए मिलेंगे। ये 3 होस्टिंग प्लान है, हैचलिंग प्लान, बेबी प्लान एंड बिजनेस प्लान। फिलहाल हैचलिंग प्लान में आप एक वेबसाइट को रन कर सकते हो। अगर आपका एक बिजनेस है और एक ही वेबसाइट अगर आप चलाना चाहते हो तो आप हैचलिंग प्लान को यहाँ पे चूज़ कर लो। बाय नाउ पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आपसे ये पूछेगा भाई कि होस्टिंग तो आप ले रहे हो, बट नाम क्या अलॉट करोगे? भाई ज़मीन खरीद रहे हो, प्लॉट खरीद रहे हो इंटरनेट के ऊपर, तो किस नाम से खरीदोगे? तो वो नाम हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। तो फॉर एग्जांपल आप एक डोमेन नेम सेलेक्ट कर लो यहाँ पे आइसक्रीम एप्स 99 और .com देखिए ऑलरेडी सेलेक्टेड है। हम बाहर वाले एरिया में क्लिक कर देंगे तो ये होस्टगेटर इस डोमेन नेम की अवेलेबिलिटी को चेक करेगा। अगर ये डोमेन नेम आइसक्रीम ऐप 99.com किसी और ने पहले से परचेज किया होगा तो आप इसको नहीं खरीद सकते, ठीक है। यानी कि डोमेन नेम यूनिक होते हैं। तो देखो यहाँ पे ये डोमेन नेम अवेलेबल है, आप देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है अगर आप होस्टिंग परचेज करोगे। तो अगर डोमेन नेम अवेलेबल है दैट मीन्स ये डोमेन कभी किसी ने परचेज नहीं किया है। तो आइसक्रीम ऐप 99.com सेलेक्टेड है। इसके बाद बाकी सारे एक्सटेंशन हैं, आप इसको एज इट इज़ छोड़ दो। यहाँ पे एक आएगा ऐड डोमेन प्राइवेसी टू, इसको भी अनचेक कर दो। ये सिर्फ आपकी बिलिंग डिटेल्स यानी आपका नाम, ईमेल एड्रेस वगैरह इंटरनेट से हाइड करता है और फिजूल में $15 के आसपास पर ईयर चार्ज करेगा, तो इसको आप एज इट इज़ छोड़ दो। यहाँ पे प्लान वाला ऑप्शन है, हैचलिंग हमने ऑलरेडी सेलेक्टेड कर रखा है। बिलिंग साइकिल में आपको रेकमेंड करूँगा एटलीस्ट 12 मंथ्स की ज़रूर यूज़ करना। एटलीस्ट 1 साल तो आपके पास होस्टिंग होनी चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइट्स को बना सकूँ, ठीक है। फिर इस फॉर्म को आपको फिलअप करना होता है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ अपनी डिटेल से, लाइक सद्दाम, और यहाँ पे फिर से हम ईमेल एड्रेस फिल करेंगे। यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्रिएट करना होता है सिक्योरिटी पिन। सिक्योरिटी पिन बेसिकली 4 डिजिट की एक पिन होती है, एक नंबर होता है। तो जब भी आपको कस्टमर केयर से सपोर्ट की ज़रूरत होगी तो उस केस में ये सिक्योरिटी पिन आपको प्रोवाइड करना होता है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं 4345, ठीक है। ये नंबर आपको याद रखना है। यहाँ पे आप पूरी पूरी बिलिंग डिटेल फिल कर दो, नाम, ईमेल, जो कुछ भी है। पेमेंट टाइप यहाँ पे 2 होते हैं, क्रेडिट कार्ड या फिर पेपाल।
अब इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास क्रेडिट कार्ड्स वगैरह नहीं हैं, है ना। सॉरी। तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप hostgator.com पे मत जाओ, hostgator.in ओपन करना। .in पे इंडियन कार्ड्स वर्क करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे फिलहाल तो मैं क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट कर रखा है, कार्ड की डिटेल हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। ये सारे एडिशनल ऑप्शंस आते हैं, किसी को भी चेक मत करना, ये फालतू में आपकी पॉकेट को एक्स्ट्रा चार्ज करेगा। इन सब की फ़िलहाल हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हो फ़िलहाल कितने का पड़ रहा है, ये $77.99 से मिलता है। तो आप यहाँ से इस कूपन कोड को हटा दो और एंटर करो वेब 27 AM। देखते हैं क्या डिस्काउंट मिलता है, वैलिडेट करेंगे हम। ओके, सेम डिस्काउंट है, कोई इशू नहीं है। इसके बाद आपको यहाँ पे इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना होता है, चेकआउट कर लोगे। जैसे ही आप चेकआउट करोगे आपको एक वेलकम ईमेल आएगा HostGator की तरफ से, एक लॉगिन डिटेल सेंड होती है, ठीक है। उस लॉगिन डिटेल को हम कहते हैं cPanel। तो आपको अपने इनबॉक्स में चेक करना होगा, वो लॉगिन डिटेल चेक करो भाई क्या क्या ईमेल आईडी, पासवर्ड और लॉगिन वगैरह आया है। इसके बाद देखो लॉगिन डिटेल जो आती है तो हम यहाँ पे सिंपली इस टाइप से लॉगिन करते हैं। बेसिकली ये cPanel डिटेल आपको सेंड हो जाती है, ये URL आपको आ जाएगा आपकी ईमेल में। इसके बाद यहाँ पे जो यूज़र नेम आपको एंटर करना होता है वो यूज़र नेम कुछ इस टाइप से आएगा, पासवर्ड ही आएगा। तो हमें सिंपली लॉगिन करना होता है अपने होस्टिंग सर्वर में, ठीक है। ये देखिए मैंने लॉगिन कर लिया है। तो ये बेसिकली cPanel है। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है, घबराना नहीं बिल्कुल, जो स्टेप्स बता रहा हूँ बस इस स्टेप को फॉलो कर लेना। और रिकॉर्डिंग के लिए टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, मैं आप सभी को रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा इस पूरे सेशन की। तो प्लीज़ फिलहाल मोबाइल से रिकॉर्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है, या बार बार परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि ये चीज़ एक बार में निकल जाएगी। मैं रिकॉर्डिंग आपको आपके ईमेल पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल आप इस सेशन को प्रॉपर तरीके से देखो। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा वर्डप्रेस मैनेजर बाय सॉफ्टक्लस, इस पर हमें क्लिक करना होता है। अब यहाँ पे जो डोमेन मैं यूज़ करने वाला हूँ वो डोमेन है wordpress1.site। ये डोमेन है जिसके ऊपर मैं पूरी की पूरी वेबसाइट को बनाने वाला हूँ। तो फिलहाल आप देखो ये एक ब्लैंक सा पेज आ रहा है, इंडेक्स ऑफ वगैरह कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अभी कुछ ही सेकंड्स में जब मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दूंगा इस डोमेन के ऊपर तो यहाँ पे एक बेसिक सी वेबसाइट बन करके आ जाएगी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ चुका है, काफ़ी सारी वेबसाइट्स ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं। हमें इंस्टॉल बटन पे पहले क्लिक करना होता है, इस टाइप का ये पॉपअप आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इस ड्रॉप डाउन से हमें सेलेक्ट करना होगा वो डोमेन जिसके ऊपर हमें वेबसाइट को बनाना है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं wordpress1.site को सर्च करता हूँ, कहाँ पर है ये wordpress1.site आ चुकी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वाले बॉक्स में कुछ भी पुट नहीं करेंगे, फिर यहाँ पे आपको साइट का नाम देना होता है। तो फिलहाल हम एक नाम दे देते हैं जस्ट लाइक सद्दाम कासिम, कुछ भी नाम आप दे सकते हो, बाद में ये नाम चेंज भी हो जाता है। साइट डिस्क्रिप्शन में फिलहाल कुछ भी नहीं करते हैं, एज इट इज़ इसको छोड़ देते हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एडमिन अकाउंट। यहाँ पे आपको अपना एडमिन का एक ईमेल बनाना, सॉरी यूज़र नेम क्रिएट करना होता है, जस्ट लाइक सद्दाम 789। आप कोई भी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर से यहाँ पे यूज़र नेम क्रिएट करोगे और इसमें आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। सो लेट्स मेक इट लंडन $123, इस टाइप का कुछ पासवर्ड हम यहाँ पे बना लेते हैं। और इस वाले बॉक्स में आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना होगा, saddamkasim@hotmail.com। तो ये जो तीनों डिटेल्स हैं, एडमिन यूज़र नेम, एडमिन पासवर्ड और ईमेल, ये डिटेल आपके लिए हेल्पफुल होगी जब आप वर्डप्रेस के बैकएंड में लॉगिन करोगे, यानी वर्डप्रेस के बैकएंड की एक्सेस डिटेल्स हैं। इसके बाद बाकी सारी चीज़ें आप एज इट इज़ छोड़ दो। यूज़र नेम मुझे एक बार याद करना होगा, सद्दाम 789 लंडन $123, ठीक है। इसके बाद नीचे चलते हैं, स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे भी फिर से आप अपना ईमेल एड्रेस एंटर कर दो, सेम ईमेल एंटर करना है। इसके बाद आप इंस्टॉल पे क्लिक कर दो। कुछ ही सेकंड्स में वर्डप्रेस आपके डोमेन नेम पे इंस्टॉल हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अब ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका जो होस्टिंग सर्वर है वो कितना फास्ट है। देखिए HostGator फटाफट इंस्टॉल कर दे रहा है यहाँ पे डोमेन के ऊपर वर्डप्रेस को। सो वी जस्ट नीड टू वेट फॉर अ कपल ऑफ सेकेंड्स। सो आप यहाँ पे देखोगे मैजिक बेसिकली क्या है, क्योंकि क्लास में बहुत सारे टॉपर्स ऐसे होते हैं जो कि भाई पढ़ लिख लेते हैं, अच्छे खासे उनको जॉब मिल जाती है, बट उनका क्या, जो लोग बैक बेंचर्स हैं, जिनको कोडिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं आती यार, उनके बारे में कोई बात ही नहीं करता है ना। तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि वो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं करेंगे, आप बिल्कुल करोगे। और ये सेशन आप ही के लिए है, आप पूरा देखो इस सेशन को, कंप्लीट वेबसाइट बनाना आप सीख जाओगे, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिस सॉफ्टवेयर वॉज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। यहाँ पे 2 URL आते हैं, एक URL ये दिया हुआ है wordpress1.site जो हमारी वेबसाइट का मेन डोमेन है, और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव URL आया है, यानी डोमेन नेम के बाद एक / लगा है, देन WP-admin ये लगा हुआ है। तो सबसे पहला तो काम हम ये करते हैं, वर्डप्रेस हमने अपने डोमेन पे इंस्टॉल कर लिया है। अब इसके बाद अपने डोमेन को एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। हियर वी गो,
देखिए मैजिक हो चुका है। अभी तक एक ब्लैंक पेज आ रहा था, अब आप यहाँ पे देखो एक वेबसाइट बन करके आ गई है। आई नो ये अच्छी सी वेबसाइट नहीं लग रही है, डोंट वरी अबाउट दैट, अभी हम एक बहुत अमेजिंग सी वेबसाइट इस पे बनाएंगे। बट देखो कितना ईजी होता है, हमने कुछ ही क्लिक्स में वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया और यहाँ पे बेसिक सी वेबसाइट बन करके आ गई है। आपको कोड अभी तक कहीं पर भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी है ना। तो प्रॉमिस है कोड वगैरह नहीं लिखना पड़ेगा। अब दूसरी चीज़ क्या है, ये होता है एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल, यानी आपके सामने ये तो वेबसाइट ओपन हो गई है। जो कोई भी यूज़र वर्डप्रेस 1.site के ऊपर अगर जाएगा तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। दूसरा आपको एक एडमिन पैनल मिलता है यहाँ पे। तो एडमिन पैनल ओपन करने के लिए आपको सिंपली ओपन करना है वर्डप्रेस 1.site, मतलब पूरा डोमेन नेम लिखो, उसके बाद लगाओ /, देन WP, देन हाइफन या माइनस का सिंबल ADMIN। जैसे ही आप ये यूआरएल एंटर करोगे तो आपसे ये यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। तो यूज़र नेम और पासवर्ड कौन सा है, जो आपने वर्डप्रेस को जब इंस्टॉल किया था तो हमने एक यूज़र नेम क्रिएट किया था सद्दाम789, और पासवर्ड मैंने आई थिंक बनाया था लंडन $123, ऐसे ही शायद कुछ पासवर्ड था, है ना। लॉगिन कर लेते हैं, पासवर्ड को सेव भी कर लेते हैं। अब हम वर्डप्रेस के बैकएंड में लॉगिन कर रहे हैं, तो वर्डप्रेस का बैकएंड सभी लोग एक्सेस नहीं कर पाएंगे। जिसके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड होगा सिर्फ वही लॉगिन कर सकता है, ठीक है। देखो ये है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड, जहां से हम पूरी की पूरी वेबसाइट को कंट्रोल करते हैं। अब थोड़ा स्लोली लेके चलेंगे, काफ़ी सारे लोग ऐसे इनको समझ में नहीं आता, थोड़ी स्पीड हो जाती है, तो थोड़ा आराम आराम लेके चलते हैं, ठीक है। ये होता है बैकएंड एरिया और इसे हम कहते हैं फ्रंट एंड एरिया। अब आप देखो ये सेम ब्राउज़र है, मोज़िला फायरफॉक्स ब्राउज़र में यूज़ कर रहा हूँ। दूसरे टैब में मैंने बैकएंड में लॉगिन कर लिया है ना। ये होता है बैकएंड। अब ये है फ्रंट एंड। अब जैसे ही मैं देखिए फ्रंट एंड को एक बार रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे एक ब्लैक बार बन के आ जाएगा ऊपर। अभी आपको दिखाता हूँ मैं, देखिए ये आ गया ब्लैक बार। यानी कि अगर आप एज अ एडमिन एक सेम ब्राउज़र में किसी दूसरे टैब में बैकएंड में लॉगिन कर लेते हो तो फ्रंट एंड पे भी इस टाइप का ये बार दिखने लग जाता है। ये सिर्फ एडमिन को ही दिखाई देगा जो ऑलरेडी लॉग्ड इन हो चुका होगा। तो आपको घबराने की फिलहाल कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। ये है पेजेस। तो आप अपनी वेबसाइट में जितने भी पेजेस बनाते हो, चाहे वो होम है, अबाउट है, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, वो सारे पेजेस यहीं से बनते हैं। इसी तरह से ये है पोस्ट वाला एरिया। आपने ब्लॉग पोस्ट वगैरह के बारे में सुना होगा, वो पोस्ट हम यहीं से राइट करते हैं। इसके बाद ये है अपीयरेंस। अपीयरेंस में नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है थीम्स। इस पर हमें क्लिक करना होता है। सो बेसिकली थीम इज़ अ पैकेज ऑफ स्टाइल शीट। थीम आपकी वेबसाइट के डिज़ाइन को स्पेसिफाई करती है कि आपकी वेबसाइट किस टाइप की दिखाई देगी। तो देखो यहाँ पे करेंटली 4 थीम इंस्टॉल्ड हैं। इसका नाम है 2021, ये थीम का नाम है। फिर ये है सिनात्रा, ये भी एक थीम है। 2019 ये भी एक थीम है, और 2020 ये भी एक थीम है। ये चारों थीम है। 2021 जो थीम है वो कुछ इस टाइप से दिखाई देती है। अगर मैं इस वाली थीम को एक्टिवेट कर दूं, देखिए मैं दूसरी वाली थीम को एक्टिवेट कर देता हूं, सिनात्रा। जैसे ये थीम एक्टिवेट हो जाएगी, वेबसाइट का पूरा डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। थीम एक्टिवेट हो गई। अब यहाँ पे मैं एक बार इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, ये वाला होम पेज देखिए पूरा चेंज हो जाएगा। अब हो गया चेंज। मतलब जैसे जैसे आप थीम चेंज करते जाओगे वेबसाइट का डिज़ाइन चेंज होता जाता है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल क्या करने वाला हूँ, wordpress.org पे चलते हैं थीम्स में, और यहाँ पे एक हम फ्री ऑफ कॉस्ट थीम को इंस्टॉल करेंगे जो सबसे बेस्ट थीम है। मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी थीम है। यहाँ पर आप देखो ये है एस्ट्रा, ASTRA, एस्ट्रा थीम। ये थीम अभी तक की सबसे बेस्ट, सबसे लाइट वेटेड और फास्ट रनिंग थीम है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे ऐसे नहीं दिखाई दे रही है एस्ट्रा, तो आप क्या कर सकते हो, सर्च थीम्स वाले बॉक्स में ASTRA टाइप करना। ये थीम कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पे सर्च हो जाएगी। देखो आ गई है। अब किसी भी थीम को यूज़ करने के पहले आपको उसे इंस्टॉल करना होता है, तो आप यहाँ पे इसे इंस्टॉल कर लो। अब ये कुछ ही सेकंड्स में इंस्टॉल होगी, हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए, ठीक है। इंस्टॉल हो गई है। अब इंस्टॉल करने के बाद भी कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं, क्योंकि इंस्टॉल किया है अभी हमने, उस थीम को एक्टिवेट नहीं किया है। अब इस थीम को हम यहाँ पे एक्टिवेट भी करेंगे। सो लेट्स क्लिक ऑन एक्टिवेट। ओके, थीम को इंस्टॉल भी कर लिया, एक्टिवेट भी कर लिया। तो देखिए अपीयरेंस के अंदर जो थीम्स वाला ऑप्शन है, वहाँ पे जो करंट थीम एक्टिव है वो कौन सी है, एस्ट्रा थीम है। अब हम होम पेज को एक बार फिर से रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ओके, तो देखो डिज़ाइन पूरा चेंज हो गया। अब ये है बेसिकली एस्ट्रा थीम। टॉप वाला सेक्शन हेडर है, बॉटम वाला सेक्शन फुटर है, और बीच वाला एरिया बॉडी एरिया कहलाता है ना। कितना इजी है। अब इसके बाद इस पूरी थीम के ऊपर ही हम ये वाली वेबसाइट को बनाने वाले हैं, ठीक है। अब थीम तो हमने इंस्टॉल कर ली,
थीम आपकी वेबसाइट के डिज़ाइन को स्पेसिफाई करती है। दूसरी जगह होते हैं प्लगइन्स। प्लगइन्स आप कह सकते हो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपकी वेबसाइट में फीचर्स को ऐड करते हैं, यानी फंक्शनैलिटीज़ को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नया प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। आप पहले प्लगइन्स में चलो और यहाँ पे इंस्टॉल्ड प्लगइन्स है, इस पर आप क्लिक करो। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि इंस्टॉल्ड प्लगइन्स का मतलब यहाँ बेसिकली क्या होता है। जब आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करोगे फर्स्ट टाइम, तो उस केस में क्या होता है, वर्डप्रेस बाय डिफ़ॉल्ट कुछ थीम्स और प्लगइन्स आपके लिए ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देता है। जैसे यहाँ पे है एक्समेट एंटी स्पैम, हेलो डॉली, जेटपैक, मोजो मार्केटप्लेस, ऑप्टिन मॉन्स्टर एंड WP फॉर्म्स लाइट। ये कुछ ऐसे प्लगइन्स हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाई देगी, एक्समेट एंटी स्पैम का जो फॉन्ट है वो बोल्ड नहीं है, बट जेटपैक का जो फॉन्ट है वो बोल्ड है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक्समेट एंटी स्पैम और हेलो डॉली ये दोनों प्लगइन्स इंस्टॉल्ड हैं बट एक्टिवेटेड नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो बोल्ड वाला जितना भी प्लगइन होगा वो एक्टिवेटेड है। अब किसी भी प्लगइन को डिलीट करने के लिए आपको पहले उस प्लगइन को डीएक्टिवेट करना होता है। तो यहाँ पे आप देखो ये वाले प्लगइन ऑलरेडी डीएक्टिवेटेड हैं, इसीलिए डिलीट का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। बट जेटपैक में कहीं पर भी डिलीट का ऑप्शन नहीं है, बट डीएक्टिवेट का ऑप्शन आ रहा है। अब इस प्लगइन को आपको डिलीट करना है तो पहले इसे आप डीएक्टिवेट कर दो। जब ये डीएक्टिवेट हो जाएगा तो इसका फॉन्ट जो है वो नॉन बोल्ड हो जाएगा, देखो बोल्ड से हट गया ये। इसी तरह से सारे प्लगइन्स को हम एक साथ पहले यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर बल्क एक्शन में चलेंगे, डीएक्टिवेट सेलेक्ट करते हैं और अप्लाई कर दो। तो सारे प्लगइन्स एक ही बार में यहाँ पे डीएक्टिवेट हो जाएंगे। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, हो गए ये सारे प्लगइन्स डीएक्टिवेट हो गए। अब सब प्लगइन्स को हम यहाँ पे डिलीट करने वाले हैं, क्योंकि ये फालतू का आपकी वेबसाइट में स्पेस को कैप्चर करेगा और आपकी वेबसाइट स्लो हो जाती है। तो यहाँ पे डिलीट सेलेक्ट करो, अप्लाई करो एंड देन ओके पे क्लिक करेंगे हम। तो ये सारे प्लगइन्स एक एक करके हमारी वेबसाइट से डिलीट हो जाएंगे। तो बेसिकली हमने कचरा साफ कर दिया है अपनी वेबसाइट में से। अब हम कुछ काम के प्लगइन्स को ही सिर्फ अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल करेंगे। एक रिकमेंडेशन बहुत अच्छा है यहाँ पे, आप वही प्लगइन को इंस्टॉल करना अपनी वेबसाइट में जो आपके काम के हैं, अदरवाइज आपकी वेबसाइट बहुत हैवी हो जाएगी और लोडिंग में बहुत टाइम लेगी, ठीक है। अब नया प्लगइन अगर आपको इंस्टॉल करना है तो प्लगइन्स के नीचे आप देखो ऐड न्यू का ऑप्शन यहाँ पर भी आता है और सेम ऐड न्यू का ऑप्शन यहाँ पे आएगा, इस पर आप क्लिक करो पहले। अब यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं वर्ल्ड का बेस्ट पेज बिल्डर। पेज बिल्डर प्लगइन एक ऐसा प्लगइन होता है जिसकी हेल्प से आप पूरे के पूरे पेज को डिज़ाइन करोगे। भाई इमेज कहाँ जाएगी, बटन कहाँ पे आएगा, वीडियो कैसे डिस्प्ले होना है, टेबल कैसे बनती है, वो सारी चीज़ें एक पेज बिल्डर प्लगइन की हेल्प से ही हम बनाते हैं। तो आप सर्च प्लगइन बॉक्स में सर्च करोगे ELEMENTOR, एलिमेंटर। तो एलिमेंटर एक ऐसा प्लगइन है जिसकी हेल्प से आप पूरी की पूरी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हो। देखिए पहला प्लगइन आ गया एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर बाय elementor.com। अगर आप देखोगे इंस्टॉलेशन तो 5 मिलियन से भी ज़्यादा वेबसाइट्स में ये प्लगइन इंस्टॉल्ड है, मतलब 50 लाख से भी ज़्यादा वेबसाइट में लोग इस प्लगइन को यूज़ कर रहे हैं और 5000 से भी ज़्यादा 5 स्टार रिव्यूज़ हैं, 4.5 स्टार 5 स्टार ही मानेंगे अपन। तो इस प्लगइन को हम सिंपली इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेते हैं। ये प्लगइन अभी तक का सबसे शानदार प्लगइन है। एक्टिवेट करेंगे यहाँ पे, ओके। सो एलिमेंटर ऑलमोस्ट एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। देखिए एलिमेंटर प्लगइन यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। अब एलिमेंटर प्लगइन के 2 वर्जन होते हैं, एक फ्री वर्जन है, एक प्रीमियम वर्जन है। फिलहाल हमने यहाँ पे फ्री वर्जन यूज़ किया है, तो ऑब्वियस सी बात है फ्री वर्जन में कुछ लिमिटेशंस होंगे, प्रीमियम वर्जन में कुछ लिमिटेशंस वगैरह नहीं होंगे। तो हमने फिलहाल यहाँ पे एलिमेंटर का फ्री वर्जन यूज़ किया है। इसके बाद प्रीमियम वर्जन मैंने ऑलरेडी परचेज कर रखा है, वो प्रीमियम वर्जन मैं आपको शेयर करूंगा वेबिनार के एंड में। तो एंड तक जुड़े रहना, लास्ट में डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, एलिमेंटर प्रो आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब एलिमेंटर प्रो को हम यहाँ से अपलोड करते हैं, क्योंकि प्रीमियम प्लगइन जो भी होता है वो आपके डेस्कटॉप पे डायरेक्टली डाउनलोड हो जाता है। तो यहाँ पे हम चलेंगे एलिमेंटर में, ये है एलिमेंटर प्रो। इसकी एक्चुअल कॉस्ट अराउंड $49 पर ईयर की आती है, बट ये प्लगइन मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करने वाला हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने परचेज कर रखा है। बट आप इसको एज अ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए आप इस प्लगइन को यूज़ कर सकते हो, बट कमर्शियली आप इसको यूज़ मत करना, वरना कोई दिक्कत कॉपीराइट वगैरह की हो सकती है। वैसे हम लोग हिडन में कर भी लेते हैं, बट फिलहाल मैं आपको कहूँगा कि आप प्रैक्टिस के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। देखो प्लगइन इंस्टॉल हो गया, इसे भी हम एक्टिवेट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एलिमेंटर के 2 वर्जन यूज़ किए। पहला वर्जन है हमारे पास फ्री वर्जन है और दूसरा वर्जन है एलिमेंटर प्रो।
बस इतना ही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो कौन कौन से हमने स्टेप कंप्लीट किए? पहले हमने डोमेन नेम और वेब होस्टिंग परचेज किया, उसके बाद हमने वर्डप्रेस को डोमेन पे इंस्टॉल किया, उसके बाद हमने एलिमेंटर का फ्री वर्जन और प्रीमियम वर्जन इंस्टॉल किया और थीम भी इंस्टॉल किए एक्स्ट्रा। बस इतना ही फिलहाल करना होता है। अब हम सबसे पहले एक पेज बनाएंगे। पेज बनाने के लिए आपको जाना होता है पेजेस में एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन ऐड न्यू। और वेबसाइट की टोटल स्पीड डिपेंड करती है कि आप कौन सा वेब होस्टिंग सर्वर यूज़ कर रहे हो। कुछ सर्वर जो बहुत सस्ते होते हैं उनकी सर्विस अच्छी नहीं होती, ठीक है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अच्छा होस्टिंग सर्वर यूज़ करना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये आ रहा है ऐड टाइटल। तो यहाँ पे आप पेज का नाम डाल दो, जैसे कि होम फॉर एग्जाम्पल, अगर आप होम पेज बनाने वाले हो। इसके बाद सबसे टॉप पे आएगा पब्लिश का बटन, इस पर आप क्लिक करो। एक बार फिर से कंफर्मेशन आएगी, पब्लिश कर दो। यानी हमने एक होम नाम का पेज बना लिया है। आप देखो नीचे आ गया पेज पब्लिश्ड। अब मैं राइट क्लिक करके इसको न्यू टैब में ओपन करूंगा तो होम नाम का पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। देखिए ये होम टाइटल लिख करके आ गया, तो होम नाम का पेज ओपन हो चुका है। अब इस पेज पे देखिए बहुत सारा कंटेंट और भी आ रहा है, जैसे कि राइट हैंड साइड पे ये वाला जो एरिया है इसे हम कहते हैं साइड बार। साइड बार बाय डिफ़ॉल्ट आपके वेब पेज पे डिस्प्ले होता है, तो हम इस साइड बार को हटाएंगे ताकि होम वाला जो एरिया है वो पूरा एक्सपैंड हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। उसको आप कैसे हटाओगे? राइट पे पहले यहाँ पे क्लोज पैनल पे क्लिक करो, नीचे आते हैं एक्स्ट्रा सेटिंग्स के अंदर आपको मिलेगा साइड बार का ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होता है नो साइड बार और कंटेंट लेआउट में आप सेलेक्ट कर दो फुल विद स्ट्रेच्ड। इतना ही करोगे, इसके बाद पेज को अपडेट कर दो तो जो भी चेंजेस किए हैं वो सेव हो जाएंगे। फिर हम चलते हैं होम वाले पेज के ऊपर, एक बार इसको रिफ्रेश करके देखेंगे। ये बहुत बारीकी वाली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, तो ध्यान से इसको देखिएगा, मिस मत करना वरना बाद में बहुत दिक्कत आपको आने वाली है। और बहुत सिंपल सी बहुत ईजी सी चीज़ है ये, ठीक है। अब देखिए साइड बार कंप्लीटली हट चुका है, यहाँ से होम यहाँ पर आ गया। अब दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो फुटर है ये ऊपर उठ करके आ गया। ये वाला फुटर वाला एरिया है, ये नीचे था पहले, ऊपर आ गया। इसका मतलब क्या है कि वेबसाइट की जो हाइट होती है वो टोटली डिफाइन होती है कि आप जो कंटेंट उसके अंदर पुट कर रहे हो। यानी अगर आप यहाँ पे एक इमेज पुट कर दोगे और उस इमेज की हाइट फॉर एग्जांपल 500 पिक्सल है, तो अपने आप ये फुटर नीचे शिफ्ट हो जाएगा 500 पिक्सल तक। तो जितना ज़्यादा आप कंटेंट पुट करते जाओगे बॉडी एरिया में, वेबसाइट की या वेब पेज की हाइट उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ है, आप देखो ये टाइटल है, हमें इस टाइटल को भी नहीं दिखाना है। फिलहाल देखो मेरे पेज पे कहीं पे टाइटल आ रहा है, टाइटल होम का कहीं लिख करके नहीं आ रहा है। तो इस टाइटल को हम कैसे हटाएंगे? यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा सेटिंग के नीचे ही ऑप्शन दिया होता है डिसेबल टाइटल, इसे आप इनेबल कर दो, मतलब चेक कर दो। डिसेबल ब्रेड क्रम्ब, इसे भी आप चेक करो, और डिसेबल फीचर्ड इमेज, ये तीनों आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने होते हैं और फिर से आप अपडेट कर दो। अब इसके बाद हम होम पेज को रिफ्रेश करेंगे। देखो कंप्लीटली टाइटल वगैरह सब कुछ हट गया। अब हेडर और फुटर आपस में चिपक गए, इसलिए चिपक गए क्योंकि यार बॉडी मतलब बॉडी में तो कोई कंटेंट ही नहीं पड़ा ना, तो आपस में दोनों स्टिक्ड हो चुके हैं। कोई और मीन्स मत निकालना है इसका। सो अब क्या करेंगे, हम बॉडी एरिया में कंटेंट को क्रिएट करना शुरू करेंगे। जैसे जैसे हम कुछ भी इमेज या वीडियो टेक्स्ट लिखते जाएंगे, बॉडी की जो हाइट है वो इंक्रीज होगी, यानी वेब पेज की जो हाइट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो चलो अब कंटेंट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, आपको एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करना होगा। तो एलिमेंटर की जो स्क्रीन है वो आपके सामने लोड हो जाएगी। तो चलो फटाफट इसको लोड होने देते हैं। ओके, सो ये एलिमेंटर हमारे पेज पे लोड हो रहा है, आई थिंक अब आने वाला है। ठीक है, देखिए ये आ गया। अब ये होती है एलिमेंटर की स्क्रीन, जहाँ से आप पूरे के पूरे वेब पेज को जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप की हेल्प से बना लोगे। यानी सारे एलिमेंट्स बने हुए हैं, आप लेफ्ट से उठाओ, राइट में ड्रॉप करो और आप बहुत ईजिली बना सकते हो, ठीक है। चलो दिखाता हूँ मैं। अब सबसे पहले हम क्या समझते हैं, यहाँ पे इसको टैब को यहाँ पुट करेंगे। ओके, सो इस टाइप का सेक्शन क्रिएट करना है। अब ये हेडर नहीं बनाएंगे हम, हेडर बाद में बनाएंगे। ये वाला जो एरिया है इसको बनाएंगे। इसमें आप देखो बैकग्राउंड में एक इमेज लगी हुई है, इसके बाद यहाँ पे एक टेक्स्ट ये लिखा है, उसके बाद कुछ बड़ा सा टेक्स्ट यहाँ पे ये लिखा हुआ है, फिर ये एक छोटा सा डिवाइडर है ना, एरोप्लेन टाइप का दिख रहा है, फिर यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है और इसके बाद यहाँ पे बटन है। इस टाइप का सेक्शन हमें क्रिएट करना है। तो बेसिकली पहले होता क्या है, ये पूरा यहाँ से पूरा ले करके इतना, ये एक सेक्शन कहलाता है, इसे हम कहते हैं सेक्शन। तो ये पूरा एक कॉलम का सेक्शन है। अब कॉलम किसे कहेंगे, देखिए यहाँ पे प्लस पे पहले क्लिक करो, इस पर ये सारे सेक्शंस आ गए। तो ये देखो ये एक कॉलम का सेक्शन है, मतलब जो कुछ भी आप इसके अंदर पुट करोगे वो ऑटोमेटिकली सेंटर में ही आ जाएगा।
उसकी अलावा अगर आप सेकंड वाला देखोगे यहाँ पे वेयर एज, तो ये देखो सेकंड वाला जो सेक्शन है वो डिवाइडेड है दो कॉलम्स में, ये पहला कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, इसी तरह से ये थर्ड कॉलम है, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे सेकंड वाले में आप फर्स्ट कॉलम में फॉर एग्जांपल इमेज दिखा सकते हो, बटन दिखा सकते हो, और सेकंड वाले कॉलम में कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट आप डिस्प्ले करवा सकते हो, जैसे कि वीडियोस हो गया या HTML टेबल्स वगैरह भी होती हैं, ठीक है। बट इसमें क्या होगा, सब एक के ऊपर एक आएंगे, मतलब अगर आपने हेडिंग रखी तो ऊपर आएगी, फिर जो नेक्स्ट कंटेंट रखोगे वो उसके नीचे जाएगा या फिर उसके ऊपर, मतलब ऊपर वर्टिकली चलता है, बट इसमें आप हॉरिजॉन्टली भी रख सकते हो, ठीक है। तो पहले आप यहाँ पे स्ट्रक्चर समझो कैसा है। ये पूरा एक सेक्शन है जिसमें कोई भी कॉलम नहीं है, इसका मतलब हमें पहला वाला सेक्शन ये लेना होता है। जैसे ही आप ये सेक्शन ले लोगे, देखो ब्लू कलर की ये लाइन आती है, पूरी बॉर्डर है, ये बॉर्डर बताएगा कि ये सेक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ से ये स्टार्ट होता है, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब इस सेक्शन के अंदर ही हमें कंटेंट को पुट करना होता है। सेक्शन को आप कंटेनर भी कह सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप ये 6 लिटिल डॉट्स हैं यहाँ पे, इस पर राइट क्लिक करो और एडिट सेक्शन पे क्लिक करो। जैसे ही आप क्लिक करोगे लेफ्ट हैंड साइड पे देखो इसकी सेटिंग्स ओपन हो जाती हैं। एडिट सेक्शन यानी इस पर्टिकुलर सेक्शन की सेटिंग्स यहाँ पे ओपन हो गई, जिसमें 3 टैब दिए होते हैं। पहला टैब है लेआउट का, जहाँ से आप इसका लेआउट वगैरह डिफाइन करोगे। सेकंड टैब में स्टाइल होता है, जहाँ से आप बैकग्राउंड कलर या बहुत सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। और थर्ड वाले में है एडवांस्ड, यहाँ से आप मार्जिन पैडिंग वगैरह यूज़ कर सकते हो। ये कुछ एडवांस चीज़ें हैं जो मैं आपको बाद में बताऊँगा, फिलहाल हम लेआउट पर ही रहते हैं। अब इस कंटेनर के अंदर मुझे बेसिकली क्या दिखाना है, ये टेक्स्ट लिख करके दिखाना है। ये टेक्स्ट है, मुझे ये दिखाना है। टेक्स्ट बेसिकली क्या है, एक हेडिंग है ना। तो यहाँ पे लेफ्ट में देखो, सबसे पहले काम करते हैं, चलो प्लस पे पहले क्लिक करेंगे हम। ये प्लस पे हमने क्लिक किया, जैसे ही आप प्लस पे क्लिक करोगे ये सारे विजेट्स अवेलेबल हो जाते हैं। अब अगर आपको हेडिंग लिखनी है तो देखो यहाँ पे हेडिंग का विजेट दिया हुआ है, ये हेडिंग है, इसको आप यहाँ से उठा के इसमें रख दोगे। अब जो कुछ भी आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूँ, हेलो माय नेम इज़ सद्दाम कासिम। देखिए आ गया, कितना इजी है। तो इस तरह से आप हेडिंग वगैरह डिस्प्ले करवा सकते हो। अभी फ़िलहाल हम इसको डिलीट करेंगे, तो इसके पेंसिल आइकन पे राइट क्लिक करो और डिलीट पे आप क्लिक कर दो, ये डिलीट हो जाएगा। अब सबसे सही तरीका पहले होता क्या है, इस सेक्शन के अंदर आप प्लस पे क्लिक करो, इसके अंदर एक और सेक्शन ले लेंगे, मतलब कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर। तो ऐसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करो, जहाँ पे ब्लू लाइन आएगी वहाँ पे छोड़ देना माउस को, तो ये अपने आप देखिए आ गया। ये आउटर वाला सेक्शन है, ये इनर वाला सेक्शन है, ठीक है। अब इसमें इनर वाला सेक्शन 2 कॉलम्स में डिवाइडेड है। ये फर्स्ट वाला कॉलम है, देखो आ रहा है, ये कॉलम का आइकन होता है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। तो हम क्या करेंगे, एक कॉलम को बिल्कुल डिलीट कर देते हैं। कॉलम को डिलीट कैसे करोगे आप, इस कॉलम आइकन के ऊपर माउस रखो, राइट क्लिक करो और डिलीट पे क्लिक कर दो। ये कॉलम देखिए डिलीट हो गया। ये आउटर सेक्शन, ये इनर सेक्शन। अब इनर सेक्शन में भी सिर्फ एक ही कॉलम है ना, ईजी है। अब ये वाली हेडिंग मुझे दिखानी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ऐसे कॉपी करूँगा। पहले तो राइट क्लिक करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद अपनी वाली साइड पे आते हैं, यहाँ अंदर वाला जो कॉलम है, सॉरी अंदर वाला जो सेक्शन है, उस पर आप प्लस पे क्लिक करो। लेफ्ट हैंड साइड पे सारे विजेट्स दिखने लग जाएंगे, या फिर आप इस ये 9 लिटिल डॉट्स हैं, इस पर भी आप क्लिक कर सकते हो, तो भी ये सारे विजेट्स दिखने लग जाते हैं। आप हेडिंग लिखने के लिए हेडिंग विजेट को अंदर वाले कॉलम पे या अंदर वाले सेक्शन पे ड्रॉप कर दो, ठीक है। देखिए इनर वाले पे मैंने ड्रॉप किया है। इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे ड्रॉप करोगे, इसकी सेटिंग यानी हेडिंग की सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो जाती है। तो इस बॉक्स के अंदर पहले हम इस टेक्स्ट को डिलीट करेंगे, और जो टेक्स्ट मैंने कॉपी किया था वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। मैंने एग्जैक्टली पेस्ट कर दिया है। अब दूसरी चीज़, ये देखिए सेंटर में आ रहा है ना। सेंटर में कैसे लाएंगे, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे सेटिंग दी होती है अलाइनमेंट, यहाँ पे दिया है सेंटर, इसे आप सेंटर कर दो। देखिए सेंटर में आ गया, है ना, कितना ईजी। इसके बाद नेक्स्ट है, टेक्स्ट का कलर ब्लैक है, तो ब्लैक कैसे करोगे। अब टेक्स्ट के कलर वगैरह को चेंज करना है, यानी स्टाइलिंग अगर आपको करनी है, तो उसके लिए आपको जाना होता है स्टाइल टैब के ऊपर। ये है स्टाइल टैब, इस पर आप क्लिक करो। अब देखो ये आ रहा है टेक्स्ट कलर, फिलहाल यहाँ पे ब्लू है, देखिए ब्लू कलर का यहाँ पे आइकन आ रहा है। आप इस पर क्लिक करो, ये कलर पैलेट ओपन हो जाता है। अब अगर आपको ब्लैक करना है तो इसको सिंपली डॉट को उठाओ यहाँ से और यहाँ पे नीचे पुट कर दो। देखिए टेक्स्ट ब्लैक हो गया, है ना, कितना सिंपल है। इसके बाद फॉन्ट का साइज़ देखो यहाँ पे काफ़ी छोटा है ये, तो इसको छोटा फॉन्ट कैसे करेंगे हम, नीचे एक ऑप्शन मिलेगा टाइपोग्राफी, इसकी सेटिंग में ही है, स्टाइल के अंदर टाइपोग्राफी। पेंसिल पे क्लिक करो
अब यहाँ से आप फ़ॉन्ट की सारी स्टाइलिंग कर सकते हो। फ़ॉन्ट फैमिली क्या होगी, फ़ॉन्ट का साइज़ क्या होगा। देखो यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज़ हम ऐसे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये फ़ॉन्ट का साइज़ मैंने मान लीजिए इतना रख लिया। यहाँ से आप फ़ॉन्ट की फैमिली चेंज कर सकते हो। रोबोटो फ़ॉन्ट है या कोई भी फ़ॉन्ट XYZ आप यहाँ से ले सकते हो। सारे गूगल फ़ॉन्ट्स हैं, मैं यहाँ रोबोटो को ही सिलेक्टेड रखूँगा। और यहाँ से वेट मतलब कि ये फ़ॉन्ट कितना ज़्यादा मोटा दिखाई देगा, थिक दिखाई देगा। तो वेट फ़िलहाल यहाँ पे 600 है, मैं इसे कर दूंगा 400। देखिए लाइट हो गया ये, है ना, लाइट कलर का हो गया। ऐसे बहुत सारे और भी ऑप्शन हैं, इनको हम बाद में देखेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखा हुआ है, स्किल्ड वेब डेवलपर्स। इसे भी आप यहाँ से कॉपी कर लो। ये कॉपी कर लिया मैंने, ठीक है। फिर से अपने पेज पे चलते हैं। अब एलिमेंटर में एक चीज़ बहुत अच्छी है, अगर आपको दोबारा हेडिंग क्रिएट करनी है तो फिर से आपको यहाँ पे जाके हेडिंग को नहीं लेना पड़ेगा। आप सिंपली जो ऊपर हमने हेडिंग ले रखी है, इसकी पेंसिल पर राइट क्लिक करो और डुप्लीकेट का ऑप्शन आएगा, डुप्लीकेट कर दो। देखिए एज इट इज सेम हेडिंग यहाँ पे डुप्लीकेट हो गई। अब सेकंड वाली हेडिंग को आप एडिट करो। पहले इसकी सेटिंग में जाकर के जो टेक्स्ट हमने कॉपी कर रखा है उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, स्किल्ड वेब डेवलपर्स आ गया। अब इसके बाद आपको इसकी स्टाइलिंग चेंज करनी है तो स्टाइल टैब पे चलो, यहाँ पर आप टाइपोग्राफी में जाओ और फॉन्ट को पहले हम यहाँ से इंक्रीज़ करेंगे। देखिए मैंने फॉन्ट इंक्रीज़ कर दिया। इसके बाद फॉन्ट वेट थोड़ा सा बोल्ड कर दो, 500 कर देते हैं। देखिए ऑलमोस्ट इससे मैच करने लगा ये, थोड़ा सा और बोल्ड कर लेते हैं इसे, आई थिंक 600 ठीक रहेगा या। और फॉन्ट कलर आई थिंक थोड़ा सा कम है, ये डार्क ब्लैक नहीं होना चाहिए, थोड़ा ग्रे टाइप का कलर है। ओके, देखिए काफ़ी हद तक मैच होने लगा ना दोनों, है ना। इसके बाद अब यहाँ पे देखो ये प्लेन है, बेसिकली छोटे छोटे प्लेन्स बने हुए हैं। अब ये प्लेन नहीं है, ये है डिवाइडर। तो यहाँ पर एक विजेट आपको मिलेगा, इस 9 लिटिल डॉट्स पे क्लिक करो, ये ऑप्शन मिलेगा डिवाइडर। इसे आप ड्रैग करो और हेडिंग के जस्ट नीचे पुट कर दो। ये बेसिकली डिवाइडर की लाइन होती है, ठीक है। देखो लाइन आगे बन करके, बट हमें लाइन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, इस एरोप्लेन टाइप की चीज़ें चाहिए। तो ये कहाँ पे है, आप देखो स्टाइल में जाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे जिगजैग। देखिए जिगजैग किस टाइप का दिखाई देगा, अभी यहाँ पे जिगजैग बन करके आ जाएगा। इस टाइप से डिवाइडर लाइन बन गई। तो फिलहाल जो मैंने यूज़ किया अपनी वेबसाइट के ऊपर वो है ट्राइबल। तो ट्राइबल एरोप्लेन टाइप का दिखाई देता है। अब ये पूरी विद में है ना, तो यहाँ पे आप देखो विद इसकी 100% है। अब विद इसकी कम कर दो, तो जैसे जैसे आप कम करते जाओगे, लाइक मैंने यहाँ पे 20% कर दी है, या इससे भी कम कर लेते हैं, 18 कर लेते हैं, इतना हो गया, ठीक है। बट ये लेफ्ट में आ रहा है। अगर आपको सेंटर में लाना है तो फिर से अलाइनमेंट का ऑप्शन दिया है, सेंटर अलाइन कर दो, ये सेंटर में आ गया, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको कलर चेंज करना है इसका, तो आप कलर भी बहुत अच्छे से चेंज कर सकते हो। आपको सिंपली स्टाइल में जाना होता है, यहाँ पे कलर का ऑप्शन है, तो आप यहाँ से कलर कुछ भी चेंज कर सकते हो। जैसे रेड कलर हो गया, मैं यहाँ पे चेंज करूँगा फॉर एग्जाम्पल कुछ ब्लू टाइप का, ठीक है, इतना कलर ठीक रहेगा। देखिए ब्लू टाइप का आ गया ये। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एट वेबसॉफ्ट, काफ़ी सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसे भी हमें पुट करना है। तो मैं यहाँ से इसे कॉपी करूँगा पहले तो। इसके बाद एलिमेंटर पे चलते हैं। अब लॉन्ग टेक्स्ट को लॉन्ग टेक्स्ट को मान लीजिए लिखने के लिए आपको क्या करना होता है, ग्रिड आइकन पे जाओ और यहाँ पे आपको टेक्स्ट एडिटर मिलेगा, इसे ड्रॉप कर दो। अब हेडिंग यूज़ मत करना, ज़्यादा टेक्स्ट है, पैराग्राफ टेक्स्ट है, तो उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इसे यूज़ करो, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए पैनल खुल गया, विजुअल और टेक्स्ट। तो विजुअल में आप क्या करो, पहले इसको हटा दो यहाँ से, और यहाँ पे जो हमने टेक्स्ट कॉपी किया है उसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, लाइक दिस, आ गया। अब इसके बाद दूसरी चीज़ आप देखो, ये भी सेंटर अलाइन है और कलर भी इसका चेंज है। तो सबसे पहले हम कलर चेंज करते हैं। स्टाइल पे चलो, यहाँ पे अलाइनमेंट है, इसे आप सेंटर कर दो, देखिए सब सेंटर हो गया। फिर कलर यहाँ से हम डार्क ब्लैक करेंगे इसका, ये डार्क ब्लैक कलर हो गया। फॉन्ट साइज़ अगर आपको इंक्रीज़ करना है तो टाइपोग्राफी है ऑप्शन, इसकी पेंसिल आइकन पे चलो, रोबोटो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। फॉन्ट साइज़ हम यहाँ से इसका इंक्रीज़ कर लेते हैं, लाइक दिस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है, हमारे पास एक बटन रखा हुआ है ना, कॉन्टैक्ट अस। और जैसे देखिए मैं उसके पर माउस पुट करता हूँ, कलर भी इसका चेंज होता है। तो ये बटन कैसे क्रिएट करेंगे, इसके लिए भी कोई इशू नहीं है। आप ये ग्रिड आइकन पे क्लिक करो, ऊपर जो दिया हुआ है यहाँ पे एक एलिमेंट आपको मिल गया बटन, इससे आप ड्रॉप कर दो टेक्स्ट के जस्ट नीचे, ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे आप टेक्स्ट का जो भी सेटिंग वगैरह ओपन होती है इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे, अगर नहीं ओपन हुई है तो आप बटन के ऊपर राइट क्लिक करो और एडिट बटन पे क्लिक कर दो, तो उसकी सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो जाएगी। सब में सेम ऑप्शन आपको मिलेंगे, लेआउट या कंटेंट, स्टाइल और एडवांस्ड। तो कंटेंट के अंदर आपको मिल जाता है टेक्स्ट बॉक्स, इसके अंदर जो भी टेक्स्ट आप लिख दोगे वो बटन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्टैक्टस, देखिए कॉन्टैक्टस लिख गया यहाँ पे, है ना। अब कॉन्टैक्टस का लिंक वगैरह में लगाना आपको बाद में बताऊंगा। जैसे मान लीजिए आपको गूगल का लिंक यहाँ पे लगाना है कि भाई कोई भी बंदा इस पर क्लिक करे तो गूगल का पेज ओपन हो जाए, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिंपली टाइप कर दोगे
www.google.com इस तरह से आप टाइप कर देना, तो कोई भी यूज़र अगर बटन पे क्लिक करेगा तो सीधे गूगल का पेज ओपन हो जाता है। अब बटन का अलाइनमेंट भी हमें सेंटर करना है, बीच में लाना है, तो देखिए अलाइनमेंट का ऑप्शन दिया है, सेंटर कर दो, ये बीच में आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ क्या करेंगे हम, आप यहाँ पे देखो एक बैकग्राउंड इमेज लगी हुई है, काफ़ी सारे लोग बैठे हैं और काफ़ी हंस रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं भाई ये। तो अब ये इमेज हम कैसे लगाएंगे, तो देखिए बेसिकली जब वेबसाइट डेवलपमेंट आप करोगे, प्रैक्टिस के लिए आप किसी भी वेबसाइट से इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हो। कैसे डाउनलोड करोगे, इस इमेज के ऊपर राइट क्लिक करेंगे हम, और देखिए एक ऑप्शन आ रहा है ओपन इमेज इन न्यू टैब, इस पर आप क्लिक कर दो। जैसे ही आप क्लिक करोगे ये इमेज आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब राइट क्लिक करेंगे और सेव इमेज एज, मैं यहाँ पे डेस्कटॉप एक फ़ोल्डर बनाऊँगा 123 नाम का, इस फोल्डर में हम इस इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं। ये इमेज देखिए डाउनलोड हो चुकी है, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये आ गई वो इमेज। ठीक है, अब इस इमेज को हम क्या करने वाले हैं, इस सेक्शन के बैकग्राउंड में लगाएंगे ताकि ये बिल्कुल इस टाइप का दिखाई देगा। तो कैसे कर सकते हैं हम, अगर आपको सेक्शन का बैकग्राउंड लगाना है तो आपको सेक्शन की सेटिंग में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो बाहर वाला सेक्शन ये है, इसकी जो 6 लिटिल डॉट्स होते हैं, माउस रखो इसके ऊपर, राइट क्लिक करो और एडिट सेक्शन में जाओ। अब जैसे एडिट सेक्शन में जाओगे लेफ्ट हैंड साइड पे इसकी सेटिंग ओपन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो सेकंड टैब है स्टाइल का, इस पर आप क्लिक करो। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा बैकग्राउंड का, तो आप ये देख सकते हो बैकग्राउंड टाइप। यहाँ पे 4 तरह के बैकग्राउंड आप किसी भी सेक्शन में लगा सकते हो। जैसे क्लासिक में या तो आप एक कलर सेट कर सकते हो बैकग्राउंड में, देखो इस टाइप से कोई भी कलर आप सेट कर सकते हो, ब्लू रेड जैसा भी आप चाहो, या तो आप कलर सेट कर लो यहाँ पे, या फिर आप क्या कर सकते हो एक इमेज यहाँ पे लगा सकते हो। चूज़ इमेज पे हम क्लिक करेंगे, अपलोड फाइल्स, तो यहाँ पे सिलेक्ट फाइल्स में जाना होता है। अब 123 नाम का जो फोल्डर था उसे मैं यहाँ से ओपन करूँगा, ये है इमेज, डबल क्लिक किया, अब ये इमेज हमारी मीडिया लाइब्रेरी में अपलोड हो जाएगी। यानी कि जितना भी कंटेंट आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में एक एक करके अपलोड करते जाओगे, चाहे वो इमेजेस हैं, चाहे वो पीडीएफ फाइल हैं या वीडियोस हैं, वो सब आपकी मीडिया लाइब्रेरी में अपलोड होती जाती हैं। देखिए ये इमेज आ गई, इसके बाद हमें इंसर्ट मीडिया पे यहाँ पे क्लिक करना होता है और ये इमेज इसके बैकग्राउंड में सेट हो जाएगी। कुछ ही सेकंड्स में प्रीव्यू आपको देखने को मिल जाएगा। इमेज थोड़ी सी बड़ी है, साइज़ थोड़ा सा बड़ा है उसका, दैट इज़ द रीज़न थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा है, बट इसी तरह से हम इमेज को यहाँ पे सेट करते हैं। देखिए इमेज आ गई यहाँ पे। ठीक है, अभी फ़िलहाल ये इस टाइप का नहीं दिख रहा है, बट कोई इशू नहीं है। चलो जितना काम हमने अभी तक कर लिया है, अब हम क्या करते हैं, इस काम को सेव कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हो, इंटरनेट चला गया, लैपटॉप बंद हो गया, तो उस केस में आपका काम लॉस्ट नहीं होना चाहिए। तो जितने भी चेंजेस आप करते जाओ उसके बाद वो चेंजेस को आपको सेव करते चलना है। तो यहाँ पे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे देखो आपको एक बटन मिलेगा, या तो पब्लिश का बटन आएगा या फिर अपडेट का, इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो जितना भी काम मैंने अभी तक इस वेब पेज पे किया है वो काम परमानेंटली सेव हो गया। ठीक है, चलो देखते हैं अब क्या करेंगे। इस पेज को हमें ओपन करना है एक न्यू टैब में भी, ऑलरेडी ओपन है देखो यहाँ, वैसे तो ये होम नाम का पेज बना हुआ था, इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। देखो आ गया ये। सो इस टाइप से देखिए पेज पूरा का पूरा क्रिएट होता जाता है। अभी मैं जानता हूँ ये बिल्कुल इस टाइप का नहीं दिख रहा है, बट कोई इशू नहीं है। लेकिन देखिए कितना इजी होता है किसी भी कंटेंट को हमें वेब पेज के ऊपर पुट करना। सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप किया है मैंने। अब इसके बाद दूसरी चीज़ हम क्या करने वाले हैं, आप यहाँ पे देखो, ये इमेज जो है इसके ऊपर कुछ वाइट टाइप का कलर है। वाइट टाइप का कलर हम कैसे सेट करेंगे, इस ऑप्शन को हम कहते हैं बैकग्राउंड ओवरले, यानी बैकग्राउंड इमेज के ऊपर एक ओवरले हमने लगा दिया। तो एलिमेंटर में चलो, यहाँ से हमने बैकग्राउंड इमेज सेट की थी, इसके बाद नीचे आपको मिलेगा ऑप्शन बैकग्राउंड ओवरले, इस पर आप क्लिक कर दो। ओके, अब यहाँ पे आप देखो बैकग्राउंड टाइप, तो क्लासिक में आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है और ये है कलर का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करो और यहाँ से वाइट कलर सेट कर दो। देखिए वाइट कर दिया मैंने, वाइट टाइप का आ गया। ये होती है ओपेसिटी, जितनी ज़्यादा आप बढ़ाते जाओगे उतना ज़्यादा वाइट कलर डार्क होता जाएगा। पूरा कर दोगे 100% तो बिल्कुल डार्क हो गया, बैकग्राउंड इमेज नहीं दिखाई देगी। तो ओपेसिटी हमेशा थोड़ी सी कम रखनी है हमें यहाँ पे, मैं अप्रॉक्स रखूँगा 75 तक। ठीक है, इतना आ गया। इसके बाद आप अपडेट कर लो। ओके, अब फिर से होम पेज को रिफ्रेश करते हैं। देखिए अब टेक्स्ट प्रॉपर तरीके से दिखने लग गया, थोड़ा बहुत हमने इससे मैच करा दिया। अब दूसरी चीज़ आपको क्या करनी होती है, ये जो इमेज है देखिए काफ़ी बड़ी दिख रही है, ये लेडी यहाँ पे आ रही है, ये वाली लेडी यहाँ पे आ रही है, बट हमारी वाली वेबसाइट में ये वाली लेडी सेंटर में है और ये काफ़ी यहाँ तक है, और जो 2 लोग और भी रह गए हैं ये भी दिख रहे हैं। तो बेसिकली अब क्या करना होता है
ये जो इमेज हमने सेट की है बैकग्राउंड इमेज, इसकी अभी हमने सेटिंग छोड़ दी है। यहाँ पे हमने बैकग्राउंड में गए थे और यहाँ से इमेज सेट की थी। इसमें आपको सेट करना होगा पोजीशन। तो आप यहाँ पोजीशन बेसिकली क्या करोगे, सेंटर सेंटर कर दो। देखिए सेंटर सेंटर आ गई। इसके बाद नेक्स्ट काम हमें करना होता है रिपीट। रिपीट में कर दो नो रिपीट। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कंटेनर बहुत बड़ा होता, इमेज छोटी होती। जब छोटी इमेज होती है तो बार बार इमेज रिपीट हो जाती है, एक ही इमेज। तो हमें फिलहाल ये तो बड़ी इमेज हमने यूज़ की है, इसे रिपीट नहीं करना है, ठीक है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन साइज का, यहाँ पे आपको करना होता है कवर। तो जितनी भी बड़ी इमेज है वो कंटेनर के अंदर पूरी कवर हो जाएगी, यानी बाहर नहीं जाएगी, अंदर नहीं आएगी, पूरी कवर्ड हो जाती है। देखिए आ गई इस टाइप से। अब दूसरी चीज़ आप यहाँ पे देखो, ऊपर काफ़ी सारा गैप आ रहा है, इसे हम कहते हैं पैडिंग। अब थोड़ा सा मार्जिन और पैडिंग भी समझ लेते हैं। मार्जिन कहते हैं किसी भी सेक्शन के बाहर का जो वाइट स्पेस होता है, एक्स्ट्रा स्पेस होता है, उसे हम कहते हैं मार्जिन। और पैडिंग कहते हैं कि उसी सेक्शन के जो अंदर साइड वाइट स्पेस होता है, उसे हम कहेंगे पैडिंग। तो मार्जिन और पैडिंग 4 जगह पे होती है। टॉप पे होती है मतलब ऊपर, लेफ्ट में होती है, बॉटम में होती है नीचे साइड, और राइट हैंड साइड पे होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या किया है, ये सेक्शन होगा, इसका बॉर्डर यहाँ पर है, इसके अंदर की जो टॉप पैडिंग है उसको बढ़ा दिया है। जैसे जैसे आप पैडिंग बढ़ाते चले जाओगे ये वाइट स्पेस अपने आप ऐड होता जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए आउटर सेक्शन ये है ना, इसकी सेटिंग में पहले मैं जाऊँगा और यहाँ पर आपको थर्ड टैब मिलेगा एडवांस्ड का, इस पर हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, एक है मार्जिन का और दूसरा है पैडिंग का। पैडिंग में देखिए 4 पैडिंग दी है, टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट, जैसा कि मैंने आपको पहले ही समझाया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, अगर टॉप पैडिंग को इंक्रीज करोगे, देखिए इंक्रीज कर रहा हूँ मैं, तो आप देख रहे हो राइट हैंड साइड पे ऑटोमेटिक स्पेस बढ़ता जा रहा है, ये स्पेस आ गया यहाँ पे। बट एक चीज़ और यहाँ पे हो गई, मैंने सिर्फ टॉप को बढ़ाया, सारी अपने आप बढ़ती चली गई, राइट, बॉटम, लेफ्ट। इसका मतलब क्या है, ये एक आइकन है जो सिलेक्टेड है, लिंक वैल्यू टुगेदर। इसका मतलब ये होता है अगर आप कोई भी एक को बढ़ाओगे तो सारी अपने आप बढ़ेंगी। तो इस आइकन को हम यहाँ से अनचेक कर देंगे। जैसे फिलहाल पहले मैं इसको 0 कर देता हूँ, सारे 0 हो गए। अब इस आइकन को अनचेक कर दो। अब आप सिर्फ टॉप की इंक्रीज करोगे तो सिर्फ टॉप की पैडिंग देखिए इंक्रीज होती है, हो रही है इंक्रीज, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए इन सब के बीच में गैप काफ़ी कम है, बट हमारी साइड पे गैप ज़्यादा है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ है, ये वाली जो हेडिंग है, जो स्किल्ड वेब डेवलपर, इसके ऊपर की जो मार्जिन है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो मार्जिन को हम क्या करेंगे, निगेटिव में सेट कर देंगे, माइनस मतलब 0 के भी नीचे ले आएंगे। जब 0 के नीचे आएगी तो ये चीज़ की गैप अपने आप कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस वाली हेडिंग में चलते हैं, राइट क्लिक करो, मार्जिन और पैडिंग हर एक एलिमेंट के साथ में दी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाओ एडवांस्ड में, टॉप में देखिए 4 मार्जिन है, पहले तो इस आइकन को अनचेक कर दो। अब टॉप की मार्जिन अगर आप इंक्रीज करोगे देखिए गैप बढ़ता जा रहा है ऊपर वाली हेडिंग और स्किल्ड वेब डेवलपर्स के बीच में। इसी तरह से अगर आप इसको कम करते चले जाओगे, यानी कि पहले 0 तक जाएंगे, तो 0 पे तो देखिए कितना गैप आता है, इतना गैप आ रहा है। अगर आप 0 के भी नीचे ले जाओगे तो गैप और कम हो जाएगा, हो गया कम, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली मार्जिन और पैडिंग का रोल। अब नेक्स्ट चीज़ आप क्या करो, पहले तो अपडेट करो। मेरा रूल हमेशा का है, जब भी मैं काम करता हूँ तो हर पेज को अपडेट करता चलता हूँ, ताकि भाई मेरा काम लॉस नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। ओके, देखिए हमने ऐसे रिफ़्रेश कर लिया, यहाँ पे गैप आ चुका है। अब इसके बाद इन दोनों के बीच में गैप काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस डिवाइडर पे चलते हैं और यहाँ पे आप देखो गैप मिलेगा ऑप्शन। डिवाइडर के सेटिंग में हम गए हैं, बेसिकली स्टाइल के अंदर ये गैप का ऑप्शन है, गैप कम कर दो। जैसे कम करोगे 0 पे ले आओ या 2 पे ले आओ तो इतना कम गैप हो जाता है, ठीक है। फिर से अपडेट करेंगे इसको। तो गाइज़ मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, बिल्कुल बोर होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत काम की चीज़ है। अगर आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो तो आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, बिना सीखे कभी भी पैसा नहीं बनता। आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम को निकालो अपने कैरियर को बिल्ड करने के लिए। हमने भी ऐसे ही किया होगा कभी, आज आप भी उसी स्टेज पे हो जहाँ पे आज आप हो, कभी मैं भी था वहाँ पे। तो टाइम निकालो, कायदे से सारी चीज़ों को देखो, आपसे भी बनेगा और बहुत ईजी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कॉन्टैक्ट पेज बटन तो मैंने बना रखा है। अब बटन में इफेक्ट लगाते हैं। सबसे पहले बटन में इसमें गैपिंग काफ़ी ज़्यादा आ रही है, तो बटन की सेटिंग में चलते हैं और एडवांस्ड में चलो। टॉप मार्जिन यहाँ से भी इसकी निगेटिव कर दो तो बटन भी थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब बटन की स्टाइलिंग चेंज करते हैं। स्टाइलिंग मतलब बटन को देखो, आप जब यहाँ पे मैं माउस पुट करता हूँ, बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है ना, कैसे होता है ये। अब इसकी स्टाइल में चलो, पहले तो ये स्टाइल में आ गए। यहाँ पे आप देखो एक बटन की 2 स्टेट्स होती हैं।
अभी फिलहाल जैसा बटन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये होता है नॉर्मल स्टेट, मतलब नॉर्मली बटन दिख रहा है, लेकिन जब आप माउस पुट करोगे तो उसके बाद जो चीज़ें होंगी वो कहलाती है होवर स्टेट। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो बैकग्राउंड में आपको मिलेगा बेसिकली स्टाइल के अंदर नॉर्मल स्टेट, जिसमें आपको बैकग्राउंड टाइप ऐसा है, बैकग्राउंड कलर ये है। तो आप नॉर्मल स्टेट में क्या कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल यहाँ से हम कर देते हैं इसको ब्लू। ये थोड़ा गंदा सा कलर है, लेट्स मेक इट समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इस टाइप से कलर देखिए मैंने कर दिया है इसका, तो ब्लू हो गया नॉर्मल स्टेट में। अब होवर स्टेट के लिए आपको जाना होता है, ये होवर का टैब है, इस पर आप क्लिक कर दो। अब बैकग्राउंड में कलर कैसा होगा तो वो कलर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो लेट्स मेक इट समथिंग लाइक, थोड़ा डार्क से ही रखेंगे इसको भी, चलो पर्पल टाइप का रख देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही आप माउस पुट करोगे देखिए होवर में हुआ तो यहाँ पे पर्पल कलर हो गया, अब नॉर्मल स्टेट आई तो ब्लू हो गया, होवर नॉर्मल, होवर नॉर्मल। ठीक है, तो इस तरह से आप बटन की स्टाइलिंग को भी चेंज कर सकते हो। एट लास्ट हम अपडेट करेंगे फिलहाल इसको। ओके, अब फिर से हम एक बार होम पेज को रिफ्रेश करेंगे। तो जितनी भी बार आप किसी भी पेज पे काम करते जाओगे, काम को सेव करो और अपडेट करते चलो। देखिए जैसे मैंने कंटेंट पुट किया है यहाँ पे, अपने आप फुटर नीचे शिफ्ट होता जा रहा है, तो यानी बॉडी में जितना ज़्यादा कंटेंट आएगा फुटर अपने आप नीचे जाता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बटन भी आ चुका है होवर स्टेट के साथ में। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए गूगल का पेज ओपन हो जाएगा मेरे सामने। गूगल ओपन हो गया ना, बैक में चलते हैं वापस। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट चीज़ हमारे पास कुछ इस टाइप का सेक्शन है। फिलहाल ये एनिमेट हो रहा है, अभी एनिमेशन वाली चीज़ें हम बाद में सीखेंगे, पहले हम इस टाइप का सेक्शन क्रिएट करते हैं। अब आपको फिर से समझना होगा, किसी भी सेक्शन को क्रिएट करने से पहले उसका लॉजिक समझो कि ये बना कैसे होगा। तो यहाँ पे क्या किया होगा, एक बड़ा सेक्शन पहले लिया गया होगा, उस बड़े वाले सेक्शन के अंदर एक इनर सेक्शन भी लिया है और उस इनर सेक्शन को 2 कॉलम्स में डिवाइड किया है। तो सेकंड वाले कॉलम में तो ये एक इमेज है, इसको पुट किया, फर्स्ट वाले कॉलम में ये टेक्स्ट वगैरह रख दिया गया। तो इस टाइप का सेक्शन हम चलिए अब बना लेते हैं। क्या करो, आप यहाँ पे प्लस पे पहले क्लिक करो, एक सिंपल सा सेक्शन फिर से ले लेते हैं 1 कॉलम का, और इसके अंदर हम लेंगे एक इनर सेक्शन। ये इनर सेक्शन आ गया। ठीक है, अब सेकंड वाले में हम क्या करवाने वाले हैं, एक इमेज डिस्प्ले करवाएंगे। ये एक इमेज है, तो इस इमेज को पहले आप डाउनलोड कर लो, सेव इमेज कर लेते हैं, और ये डाउनलोड हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस पे क्लिक किया, सेकंड वाले कॉलम में इमेज दिखानी है, तो देखिए इमेज विजेट यहाँ पे दिया हुआ है, इसे ड्रॉप कर दो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इमेज दिखा सकते हैं। ठीक है, ये इमेज का प्लेस होल्डर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड पे सेटिंग ओपन हो चुकी है। कंटेंट के अंदर आपको मिलेगा ऑप्शन इमेज का, चूज़ इमेज पे जाओ, फिर से अपलोड फाइल्स पे जाओ, सेलेक्ट फाइल पे जाके हमें इस इमेज को डबल क्लिक करके अपलोड कर लेना है। तो ये देखिए मीडिया लाइब्रेरी में डायरेक्टली अपलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। ओके, सी ऑलमोस्ट अपलोड हो गई है। वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन इंसर्ट मीडिया और ये इमेज यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। देखिए इमेज यहाँ पे डिस्प्ले हो गई, ऑलमोस्ट यही सेम इमेज है। अभी छोटा बड़ा हम बाद में देख लेंगे, फिलहाल इमेज डिस्प्ले करवाते हैं। अब इसके बाद ये टेक्स्ट है, हमें ये टेक्स्ट भी लिखना है, तो पहले तो हम यहाँ से कॉपी कर लो इस टेक्स्ट को। तो ये मैंने कॉपी कर लिया। ओके 1 सेकेंड, ये हो गया कॉपी। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे। अब इस वाले कॉलम में हमें बेसिकली क्या करना है, टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना है। ऊपर मैंने ऑलरेडी एक हेडिंग ले रखी है, इसे डुप्लीकेट कर लेते हैं, फिर ड्रॉप करेंगे हम उठा करके इस वाले कॉलम में। ये मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। अब ऑलरेडी देखिए मैंने इसको ड्रॉप कर दिया है, तो यहाँ पे बॉक्स खुल गया, ओपन हो गया। इसमें हम पहले टेक्स्ट को डिलीट करेंगे एंड देन पेस्ट कर देते हैं। ट्रस्टेड बाय 1250 प्लस वर्ल्ड वाइड क्लाइंट्स लिख के आ गया। दूसरी हेडिंग क्या है, यस वी कैन, तो इसे भी आप यहाँ से कॉपी करो। ये कॉपी कर लिया। देन ये बड़ी वाली हेडिंग है, इसे डुप्लीकेट करो। इसके बाद फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और ये हेडिंग के नीचे हमने पुट कर दिया। ये हेडिंग आ चुकी है। इसकी सेटिंग में जाओ, पहले तो जो प्रीफिल्ड टेक्स्ट है उसे डिलीट करो एंड देन पेस्ट करो जो हमने ऑलरेडी कॉपी कर रखा था। तो यस वी कैन भी आ गया। इसके बाद थर्ड हमारे पास क्या है, ये सेम डिवाइडर्स हैं, कोई इशू नहीं है, हमने डिवाइडर ऑलरेडी बना रखे हैं। इसे भी डुप्लीकेट करो और यहाँ पे हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो इस वाले को उठा लेते हैं फ़िलहाल। ठीक है, ये डिवाइडर लाइंस आ गई। फिर यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसे यहाँ से कॉपी करो। तो ये मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर देखिए ये भी लॉन्ग टेक्स्ट है, इसे डुप्लीकेट करेंगे यहाँ से हम। ठीक है, डुप्लीकेट होने के बाद इसे ड्रॉप कर दो इसके नीचे। देखो सारी चीज़ें हमने डुप्लीकेट पे किया, मतलब मैनुअल वर्क आपको कम से कम करना पड़ता है इसमें। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, इस टेक्स्ट को हमें चेंज करना है। तो यहाँ पे हम पहले एग्जिस्टिंग टेक्स्ट को यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, तो ये हमने पेस्ट कर दिया। अब दूसरी चीज़ आप यहाँ पे देखो,
इसकी जो विद है वो विद काफ़ी कम है, लेफ्ट हैंड साइड से भी काफ़ी राइट से भी कम है, लेफ्ट से भी कम है। विद कैसे स्पेसिफाई करोगे? तो आप आउटर वाले सेक्शन में जाओ और यहाँ पे लेआउट में आप देखोगे बॉक्स है, बॉक्स में विद आप यहाँ पे सेट कर दो। देखिए जैसे विद आप सेट करते जाओगे, इतनी विद हम रख लेते हैं इसकी, ठीक है, 807 इतनी काफ़ी है। तो यानी अब देखिए इसकी विड्थ कहाँ से कहाँ तक आ गई। इनर सेक्शन को अगर मैं हाईलाइट करूंगा, ये इनर सेक्शन है, देखो ब्लू लाइन जो आपको दिख रही है, मतलब इसकी विड्थ सिर्फ इतनी ही हो चुकी है, इससे ज़्यादा कंटेंट बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इनर सेक्शन का बैकग्राउंड कलर हमें चेंज करना है, ये ब्लू टाइप का कलर है, तो चलो बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं इनर सेक्शन का। तो ये इनर सेक्शन की सेटिंग आ गई, एडिट इनर सेक्शन, स्टाइल पे चलते हैं और स्टाइल में बैकग्राउंड टाइप में अभी हमने सिंगल कलर सेट किया था क्लासिक से, यहाँ पे सिंगल कलर आप यहाँ से सेट कर सकते हो। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बैकग्राउंड में ब्लू और वाइट का मिक्सचर है, इसे हम कहते हैं ग्रेडियंट बैकग्राउंड। तो ग्रेडियंट बैकग्राउंड के लिए आपको ऑप्शन मिल जाता है, ये है ग्रेडियंट बैकग्राउंड, इस पर आप क्लिक करो। तो यानी आप 2 कलर सेट कर सकते हो बैकग्राउंड में, दोनों मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला कलर है ये, यहाँ से आप सेलेक्ट करो जस्ट लाइक ब्लू टाइप का कलर। तो यहाँ पे हम लेते हैं कुछ ब्लूइश टाइप का कलर, ओके इतना बेटर लग रहा है, आई थिंक सो। आप अपने हिसाब से कलर ले लेना। और सेकंड वाला कलर है वो है वाइट, तो इसे हम कर देते हैं वाइट, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये कलर कॉम्बिनेशन किस टाइप से आया, ब्लू वाला ऊपर हो गया, वाइट वाला नीचे। आप चाहो तो इसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। ये देखिए एंगल दिया हुआ है, एंगल जैसे से आप बढ़ाते जाओगे आप देखिए पोजीशन चेंज हो जाती है कलर की, हो रही है ना। इस टाइप से पोजीशन भी आप चेंज कर सकते हो किसी भी कलर की। तो फिलहाल हम यहाँ पे कुछ इस टाइप से ले लेते हैं, ठीक है, इतना काफ़ी है। अब फॉन्ट के कलर को हमें वाइट करना है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करो इसको और स्टाइल में जाके यहाँ से आप कर दो इसे वाइट। मतलब ओवरऑल प्रोसेस सारा सेम है, वही वही चीज़ें आपको बार बार करनी होती हैं, बट जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपसे बनेगा, ठीक है। स्टाइल में चलते हैं, यहाँ से भी इसको वाइट हमने कर दिया। इसके बाद अलाइनमेंट भी इसका लेफ्ट कर दो। तो अलाइनमेंट के लिए आपको ऑप्शन ये मिलेगा, ये लेफ्ट हो गया। यहाँ से भी आप देखो इसका अलाइनमेंट कर देंगे हम लेफ़्ट, और ये भी अलाइनमेंट हम कर देंगे पूरा लेफ़्ट, और इसको भी कर देते हैं लेफ़्ट में। सो लेट्स गो ओवर हियर, ये है लेफ़्ट, प्लस इसका कलर भी हमें करना है वाइट ताकि ये बेटर विजिबल होगा। तो ये हमने कर दिया इसको वाइट, ओके इस टाइप से हो गया। इस टेक्स्ट के कलर को भी वाइट ही कर दो, तो सारे एक जैसे मैच हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा अब दूसरी चीज़ क्या है, आप देखो ये जो टेक्स्ट लिखा है ये इसके ऊपर बिल्कुल चिपक चुका है, लेफ्ट में भी काफ़ी सारा चिपक चुका है, बट ये हमने एक फर्स्ट वाले कॉलम में पुट किए हैं सारा कंटेंट। देखो ये फर्स्ट वाला कॉलम है, ये सेकंड वाला कॉलम है। सो फर्स्ट वाले कॉलम के अंदर ये जो कंटेंट रखा है ये लेफ्ट और टॉप पे थोड़ा सा स्टिक हो गया है ना। तो गैप कैसे ऐड करेंगे, सेम लॉजिक है, इंटरनल पैडिंग को बढ़ा दो। तो कॉलम में चलो, कॉलम की सेटिंग पे राइट क्लिक करो, एडिट सेटिंग, एडवांस्ड में चलो और यहाँ पे पहले इस आइकन को अनचेक कर दो, ठीक है। अब टॉप से पैडिंग बढ़ाते हैं, तो टॉप से जैसे ही आप पैडिंग बढ़ाना शुरू करोगे देखिए गैप आना शुरू हो गया, ठीक है। इसी तरह से लेफ्ट में भी पैडिंग बढ़ा दो थोड़ी सी, लीजिए थोड़ी लेफ्ट में पैडिंग बढ़ चुकी है, ये हो गया। तो ये कुछ ज़्यादा बेटर लगने लग गया। इसके बाद आप अपडेट कर दीजिए इसको और ये सेक्शन एज इट इज़ क्रिएट हो जाएगा, ओके। नाउ लेट्स रिफ्रेश आवर होम पेज। ये देखो आप इस टाइप से आ गया, यानी जो सेक्शन हमने क्रिएट किया था सेम एज इट इज़ वैसा ही सेक्शन बन करके आ गया। अब दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे कॉर्नर्स राउंडेड हैं। राउंडेड कॉर्नर्स कैसे हम करेंगे, राउंडेड कॉर्नर को हम कहते हैं बॉर्डर रेडियस, ठीक है। तो क्या करोगे आप, राउंडेड कॉर्नर हैं किसके, आप यहाँ पहले देख लो, ये पूरे इनर सेक्शन के राउंडेड कॉर्नर हैं, कॉलम का नहीं है, पूरे इनर सेक्शन का है। तो हमें क्या करना होगा, इनर सेक्शन पे आप चलोगे, पहले एडिट इनर सेक्शन, इसकी सेटिंग ओपन हो गई। अब इसमें आपको स्टाइल के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा बॉर्डर का, यहाँ पे आप जाओ, ठीक है। तो ये बॉर्डर में आप देख सकते हो बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस भी 4 होती हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। तो आप टॉप सारी बॉर्डर रेडियस को एक साथ ही बढ़ा दो। चलो तो इस आइकन को हम अनचेक नहीं करेंगे, तो यहाँ पे जैसे देखिए बॉर्डर रेडियस को इंक्रीज करेंगे, कॉर्नर्स अपने आप बनते जाते हैं। देखिए कॉर्नर आ गया है यहाँ पे, देखिए कॉर्नर्स बन के आ रहे हैं, है ना। तो बॉर्डर रेडियस का काम ये होता है। इसके बाद दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे थोड़ी सी शेडो आ रही है ना, लग रहा है ना 3D टाइप का है थोड़ा सा ये। तो 3D टाइप का इफेक्ट बेसिकली क्या कहलाता है, बॉक्स शेडो। तो इस पेंसिल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे देखिए 3D टाइप का इफेक्ट आ गया। कलर आप चाहो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो इस 3D इफेक्ट का, जो भी कलर आपको चेंज करना है, और इसके बाद अपडेट कर दो। देखिए वर्डप्रेस कितना ईजी है ना, कमाल की चीज़ है वर्डप्रेस। इसके बाद आप फिर से होम पेज को रिफ्रेश कर लो
और एज इट इज़ जैसे चाहो वैसा कंटेंट आप इस पर ईजिली क्रिएट कर सकते हो। देखिए क्रिएट कर लिया मैंने, ये है ना, कितना ईजी है। अब इसके बाद दूसरी चीज़ ये है, ऊपर और नीचे गैप बहुत कम है ना। यहाँ पे हमारी जो मेरी वेबसाइट है इस पर बेसिकली मैंने क्या किया हुआ है, देखिए ये वाला जो नीचे वाला सेक्शन है ये ऊपर वाले सेक्शन पे चढ़ गया है ना, ओवरलैप हो गया है। तो ये ओवरलैपिंग कैसे करवाएंगे, मैंने क्या किया है, जो नीचे वाला सेक्शन था उसमें जो मार्जिन थी, ऊपर की जो मार्जिन होती है ना, मार्जिन मतलब गैप होता है, उसको मैंने निगेटिव में सेट कर दिया। तो अगर हम बढ़ाएंगे मतलब प्लस में अगर हम जाएंगे तो गैप बढ़ता जाएगा, निगेटिव में जाएंगे तो गैप कम होता जाता है। गैप अगर कम होता जाएगा तो मतलब नीचे वाला जो सेक्शन है वो ऊपर वाले पे ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है, लॉजिक समझ में आया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, इस वाले सेक्शन जो नीचे सेक्शन ले रखा है उसको मैंने निगेटिव पे सेट कर दिया है। तो अब क्या करते हैं, हम इस वाले सेक्शन की सेटिंग में चलते हैं, नीचे वाले में, और एडवांस्ड में चलो। अब यहाँ पे पहले इस आइकन को अनचेक कर देना, अदरवाइज बॉटम की भी एक साथ ही पैडिंग इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगी। अनचेक कर दिया। टॉप की मार्जिन है, अगर मैं इसे इंक्रीज करूँगा, देखो गैप बढ़ता जा रहा है ना, बढ़ गया गैप। इसी तरह से अगर मैं गैप को निगेटिव में लेके जाऊंगा तो नीचे वाला जो सेक्शन है वो अपने आप ऊपर वाले सेक्शन पे ओवरलैप हो जाएगा। देखिए हो रहा है ओवरलैप, जितना ज़्यादा आप निगेटिव करोगे उतना ज़्यादा ओवरलैप होता चला जाएगा। इस टाइप से ये होता है। -100 पे ले गए हम। इसके बाद एक बार अपडेट करके फ्रंट एंड पे चेक करेंगे कि कैसा दिख रहा है ये। ओके, सो लेट्स रिफ्रेश आवर फ्रंट पेज। देखिए इस टाइप से आ रहा है, ये ओवरलैप तो हो गया बट कॉन्टैक्ट पेज ये कंटेंट वगैरह हिडन हो गया। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ऊपर वाले सेक्शन में बेसिकली हम क्या करते हैं, इसके ऊपर वाले सेक्शन की सेटिंग में चलते हैं। एडवांस्ड में जो बॉटम पैडिंग है इसे आप इंक्रीज कर दो। जैसे जैसे आप बॉटम पैडिंग को इंक्रीज करते जाओगे तो अपने आप जो भी कंटेंट है वो डिस्प्ले होने लग जाएगा। तो बॉटम पैडिंग से बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे इस कंटेंट के और ये ऊपर वाले सेक्शन का जो बॉर्डर है इनके बीच में वाइट स्पेस ऐड हो रहा है। जब वाइट स्पेस बढ़ता जाएगा अपने आप तो ये वाली चीज़ तो ऑटोमेटिकली नीचे शिफ्ट हो जाएगी, है ना। तो लॉजिक यहाँ पे ये काम करता है। अब इसको अपडेट कर लेते हैं। ओके, नाउ लेट्स रिफ्रेश आवर होम पेज। देखिए इस टाइप से सेक्शन हमने क्रिएट कर लिया है ना, बिल्कुल जादू है मतलब ओवरऑल। बस थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि यार मतलब एलिमेंट कौन सा कहाँ पे यूज़ करना है, बट जैसे जैसे आप करते चले जाओगे यूज़, अपने आप आपको चीज़ें बनती चली जाएंगी। तो इट्स रियली अमेजिंग। सो आज बेसिकली इस क्लास में हम सिर्फ इतना ही वेबसाइट डेवलपमेंट का पार्ट कंप्लीट करेंगे। इसके बाद कल की क्लास में मैं आपको बताऊँगा इस टाइप से सेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं। ये मूविंग कार आप देखो, इस टाइप से मूविंग कार का भी मैं आपको बताने वाला हूँ किस टाइप से आप करोगे। जैसे ही मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ देखिए मूविंग कार ऑटोमेटिकली यहाँ पे रन हो रही है। ये टाइप का सेक्शन हम क्रिएट करने वाले हैं। जैसे मैं ऊपर स्क्रॉल अप करूँगा तो ये सेक्शन डिवाइड होता है, नीचे लेके आता हूँ तो ये आपस में जुड़ जाते हैं। तो इस टाइप से कैसे हम सेक्शन क्रिएट करेंगे, ये वाला सेक्शन हम कैसे बनाएंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूँ। तो वेबसाइट डेवलपमेंट का मैंने थोड़ा सा डेमो आज आपको दिया है, बाकी काम हम कल की क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। बट अभी ये वेबिनार एंड नहीं हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वर्डप्रेस इसी तरह से हम धीरे धीरे डेली क्लासेस में सीखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ होती है, काम सीख जाओगे बट क्लाइंट कहाँ से मिलेगा भाई, कस्टमर कहाँ से आएगा, तो उसके लिए आपको करना होगा फ्रीलांसिंग। तो मैं आपको दिखाता हूँ मेरा फ्रीलांसिंग का जो प्लेटफॉर्म है, ये है अपवर्क, जहाँ से मैं अभी तक $50,000 से भी ज़्यादा की अर्निंग कर चुका हूँ। मैं एक बार लॉगिन कर लेता हूँ इसमें। लोकेशन मेरा न्यू दिल्ली दिखाता है, कंफ्यूज मत होना, बेसिकली वो न्यू दिल्ली दिखाता ज़रूर है बट अब मैं फ़िलहाल सतना में शिफ्ट हो चुका हूँ। सतना मध्य प्रदेश में हूँ मैं। मेरी काफ़ी पुरानी प्रोफाइल है, इस वजह से वो न्यू दिल्ली का लोकेशन दिखाता है। तो यहाँ पे हम प्रोफाइल में चलते हैं। ओके, सो देखो अब यहाँ पे अपवर्क की प्रोफाइल यहाँ पे मेरी लोड हो रही है। ये है अपवर्क की प्रोफाइल, मेरा नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हो $50,000 से भी ज़्यादा की अर्निंग अभी तक मैं टिल डेट कर चुका हूँ, यानी करीब 35 से 40 लाख रुपए कमा चुका हूँ अपवर्क से, फ्रीलांसिंग की हेल्प से। मतलब घर बैठ के लैपटॉप पे सिर्फ काम करता हूँ, इतना अमाउंट मैंने अर्न किया है। और 178 टोटल क्लाइंट्स हैं मेरे यहाँ पे। जॉब्स का मतलब क्लाइंट होता है, अब एक क्लाइंट आपको 10, 15, 20 प्रोजेक्ट्स भी दे देता है। टोटल 178 क्लाइंट्स हैं यहाँ पे। अब फ्रीलांसिंग में एक चीज़ बड़ी अच्छी है, आप या तो किसी भी प्रोजेक्ट पे फिक्स प्राइस पे काम कर सकते हो। फिक्स प्राइस का मतलब है क्लाइंट आया, उसने कहा भाई $300 मैं आपको दूंगा, मेरी वेबसाइट बना के दे दो, तो $300 ही आपको मिलेगा, अपनी वेबसाइट उसको बना के दे दी। दूसरी तरफ आवरली जॉब भी होते हैं। आवरली जॉब मतलब
आपने अपना 1 घंटे का प्राइस सेट किया है कि भाई मैं 1 घंटे में $10 लूँगा। अब जितने भी घंटे मुझे लग जाएंगे काम करने में, मैं उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करके आपसे चार्ज करूँगा। तो यहाँ पे मैं $10 पर आवर का चार्ज करता हूँ, यानी करीब ₹750 मैं 1 घंटे का चार्ज करता हूँ अंग्रेज़ों से, जिनके लिए मैं वेबसाइट्स बनाता हूँ। तरीका सारा यही है, जो भी अभी मैं आपको दिखाया ना डेमो छोटा सा एक, तो यही मेथड होता है वेबसाइट बनाने का। इसी तरह से वेबसाइट बना के मैं अपने कस्टमर्स को देता हूँ। और कई बार ऐसा हुआ है, देखो मैं आपको कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पे दिखाता हूँ। एक वेबसाइट मैंने बनाई थी रिसेंटली, 5 स्टार रिव्यू मुझे मिला हुआ है। $100 का प्रोजेक्ट था, करीब ₹7,500 मुझे इस क्लाइंट से मिले थे, बट ये काफ़ी छोटा प्रोजेक्ट था। दूसरा प्रोजेक्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, वू कॉमर्स एंड वर्डप्रेस एक्सपर्ट। 176 आवर्स मैंने वर्क किया है, मतलब $1,760 मैंने इस क्लाइंट से चार्ज किया था। 176 आवर्स को अगर 10 से मल्टीप्लाई करवाओगे, $10 से, तो करीब $1,760 मैंने इस क्लाइंट से चार्ज किया। अराउंड करीब सवा लाख रुपए के आसपास तो हो गया है ना। इसी तरह से कुछ क्लाइंट और भी हैं। देखो एक है यहाँ पे क्लाइंट, एसईओ का प्रोजेक्ट मैंने किया था, $4,333 करीब मैंने ₹3.25 लाख इस क्लाइंट से कमाया था सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट से, और $10 पर आवर मैंने इसको चार्ज किया। 433 आवर्स टोटल मैंने इस क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे वर्क किया था। इसका मतलब ये है कि अगर आप सही तरीके से फ्रीलांसिंग करोगे ना यार, ट्रस्ट मी बॉस, आप बहुत पैसा कमा सकते हो। बस स्ट्रेटजी सही होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कहते हैं वर्डप्रेस मत करो, वर्डप्रेस में कोडिंग नहीं है, देखो जावा सीख लो, PHP सीख लो। एक सिंपल सा लॉजिक है यार, अगला बंदा इजी काम को कॉम्प्लेक्स तरीके से कर रहा है तो मतलब बेवकूफ़ है ना, वो उसे करने तो कर रहा है वो। अगर कोई काम इजी तरीके से हो सकता है तो आप इजी तरीके से करो ना। अब किसी को भी इस टाइप की वेबसाइट, मान लीजिए जो सेक्शन हमने अभी बनाया है, आई थिंक मुश्किल से आधे घंटे के अंदर हमने बना दिया होगा ये, मतलब ओवरऑल वेबिनार तो 1 घंटे के ऊपर ही शायद जा रहा है, बट इस पेज को बनाने में आधे घंटे से भी कम का टाइम लगेगा। तो अब ये बताओ, अगर आपको PHP पे ये काम करना होता, पूरे कोड राइट करना पड़ता, तो आई थिंक आपको कम से कम 1 दिन से भी ज़्यादा का टाइम लग जाता। बट वर्डप्रेस में कितनी जल्दी ये चीज़ पॉसिबल है। तो यानी कि अगर ईजी तरीके से काम हो सकता है तो यार ईजी तरीका ही अपनाओ, और मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड है उसी चीज़ को अगर आप सीखोगे तो आप बेनिफिट में रहोगे, अदरवाइज आप नुकसान उठाओगे। PHP सीखने वाले बहुत सारे भी ऐसे हैं जिनके पास जॉब नहीं है ना। तो ट्रस्ट मी, आप वर्डप्रेस सीखो सही तरीके से, और मैं डेली क्लास करूंगा ये, तो आप डेली ज्वाइन करना है, क्लास को मिस नहीं करना है। अभी हमने सिर्फ इतना पेज ही बनाया है, इसके बाद में आने वाले टाइम में नेक्स्ट क्लासेस में आपको बताऊंगा कि इस टाइप से सेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, इस टाइप का कस्टम हेडर कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हमने कस्टम फुटर दिया है ये कैसे बनेगा, कॉन्टैक्ट पेज, गूगल मैप्स वगैरह किस तरह से वेबसाइट पर लगाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये गूगल मैप है, मेरा बिजनेस यहाँ पर रजिस्टर्ड है बेसिकली। गूगल मैप देखिए मूव करता है, इस टाइप का गूगल मैप आप कैसे लगा सकते हो, इस टाइप का कॉन्टैक्ट फॉर्म आप कैसे क्रिएट कर सकते हो अपने वेबसाइट पे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो नेक्स्ट क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना। और फ्रीलांसिंग भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि फ्रीलांसिंग की हेल्प से आप कैसे डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हो। प्रूफ आपके सामने है, आप यहाँ पे देख सकते हो डॉलर्स में अभी तक मैंने कितना कितना अर्न किया है। कुछ प्रोजेक्ट छोटे भी होते हैं, जैसे $35 का ही प्रोजेक्ट था ये, 2 घंटे मैंने $15 पर आवर के हिसाब से चार्ज किया, $35 मैंने अर्न किया इस क्लाइंट से। दूसरा एक प्रोजेक्ट था वेब डेवलपर नीडेड अर्जेंट, $639 मैंने फिक्स प्राइस पे काम किया, यानी कि करीब $50,000 के आसपास इस प्रोजेक्ट पे भी अर्न किया। इसी तरह से यहाँ पे $250 है, फिर 4333 तो है ही, मैंने दिखा दिया आपको। एक प्रोजेक्ट फिर से है $608 का, ये भी वर्डप्रेस का प्रोजेक्ट था, क्लाइंट ने अच्छा रिव्यू भी यहाँ पे दिया हुआ है। अब अर्निंग की अगर आप बात करोगे, लोग कहते हैं वर्डप्रेस में अर्निंग नहीं है, तो मैं आपको लाइव प्रूफ यहाँ पे दिखाता हूँ। मेरा एक रेजर पे का पेमेंट गेटवे भी है, जहाँ पे मैं क्लाइंट से पेमेंट्स वगैरह रिसीव करता हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ बेसिकली वहाँ पे अभी तक हमने कितना अर्न किया हुआ है, और डिफरेंट क्वार्टर्स में दिखाऊंगा मैं कि 1 मंथ में कितना हुआ, 3 महीने में कितनी अर्निंग हुई, या लाइफ टाइम अभी तक कितना मैंने इस पर कलेक्ट किया है पेमेंट। तो ये रेजर पे का पेमेंट गेटवे मैं लॉग इन कर रहा हूँ। वी जस्ट नीड टू वेट फॉर कपल ऑफ सेकेंड्स। यहाँ पे ये लोड हो जाए, बस लोडिंग में थोड़ा सा टाइम ले लेता है गेटवे। गेटवे होता क्या है, गेटवे एक ऐसी कंपनी है जिसकी हेल्प से आप ऑनलाइन पेमेंट्स को रिसीव करते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 26 जुलाई से 25 अगस्त 2021, आज की डेट में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं ये। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1 महीने में अप्रॉक्स कितना, 2,28,224 मैंने अर्न किया है। अभी अगर मैं बात करूँ लास्ट 90 डेज़ की, पास्ट 90 डेज़ यानी 3 महीने लास्ट, तो करीब 7,51,511 मैंने अर्न किया है।
रेजर पे के ऊपर। रेजर पे से मतलब पेमेंट कलेक्ट किया है। तो डिपेंड ये करता है कि आप वेबसाइट डेवलपमेंट किस तरह से कर रहे हो। इसी तरह से अगर ऑल टाइम पेमेंट दिखाऊंगा, लास्ट ईयर मैंने इस पेमेंट गेटवे को साइन अप किया था, करीब 15,70,485 रुपये की ओवरऑल मैं इस पर पेमेंट कलेक्ट कर चुका हूँ। ये सारा चार्ट है, यहाँ पे देख सकते हो। एक दिन में कभी कभी 13,000 भी आ जाता है, कभी 4,000 भी, इस टाइप से तो पेमेंट्स आती रहती हैं। क्लाइंट अगर आपके अच्छे बन गए तो आपको टाइम टाइम पे पेमेंट मिलती रहती है, ठीक है। तो ये तो बात हुई फ्रीलांसिंग की। अब मान लीजिए अगर आपने अपना प्रोफाइल का जो रेट है वो सेट किया है यहाँ पे स्टार्टिंग में $8 का, $8 अराउंड 500 रुपये पर घंटा हो गया। अगर 4 घंटे भी आपने काम किया तो 2,000 रुपये आपने बैठे बैठे छाप लिए। अब डिपेंड ये बिल्कुल नहीं करता कि आप लेडी हो, आप अनएम्प्लॉयड हो, आप कौन हो। बस आप काम करना चाहते हो, अगर अगर आपके अंदर जज्बा है काम करने का तो बस कर डालो, ठीक है। ये मत सोचो कि यार पता नहीं होगा या नहीं होगा। अगर ये सोचते रहोगे तो कभी होगा ही नहीं। बट अगर आप ट्राई करोगे तो एटलीस्ट 50% चांसेस तो हैं उस चीज़ के सक्सेसफुल होने के। ट्राई ही नहीं करोगे तो 100% फेलुअर है। तो ट्राई ज़रूर करो। मैंने रिस्क लिया था तभी आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, आपको रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास आप कैसे ज्वाइन करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट क्लास के लिए आपको सिंपली वेबसाइट ओपन करनी होती है wpclass.in। इसके बाद / लगाना, फिर लिखना CLASS और नंबर 2 ये डाल देना, ठीक है। wpclass.in/class2 इसको नोट कर लो कहीं डायरी में, नोटबुक पे, कहीं पर भी। और इस वेबसाइट को आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्लास का रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ बेसिकली कैसे आपको लिंक मिलेगा। ये तो बेसिकली मेरा वीडियो है। आपको सिंपली इस ज्वाइन नेक्स्ट क्लास पे क्लिक करना होता है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो नेक्स्ट वेबिनार की अवेलेबिलिटी यहाँ पे चेक होगी। ऑलमोस्ट मैं टोटल 300 लोग यानी 300 लोग का एक बैच लेता हूँ ऑनलाइन, जिसमें मैं उनको सिखाता हूँ। तो 300 से ज़्यादा नहीं होते हैं, इसलिए आपको फटाफट नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन ज़रूर कर लेना है, इससे पहले कि सारी सीटें फुल हो जाएंगी, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट क्लास जैसे ये 26 अगस्त की दिखा रहा है। आपको सिंपली यहाँ पे इस फॉर्म को पूरा फिलअप करना होता है, फिर रजिस्टर नाउ पे आप क्लिक कर दो। जैसे आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे ये आपका ज्वाइनिंग लिंक आ गया, योर वेबिनार ईमेल। तो इस लिंक को आप कहीं पे कॉपी कर लो, कहीं पे सेव कर लो, ठीक है। इसके बाद एक ईमेल भी आपको आया होगा आपके जीमेल अकाउंट पे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जीमेल में लॉगिन करके एक ईमेल भी ऑटोमेटिकली आपको सेंड हो जाता है। सो लेट्स लॉगिन इनटू द जीमेल अकाउंट। ओके, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। इट इज़ स्टिल लोडिंग। ओके, आई थिंक मेरे पास अभी तक आया नहीं है। नॉट अ प्रॉब्लम, दोबारा एक बार फिर से रजिस्टर करते हैं। आई थिंक मैंने ऑलरेडी इस ईमेल से पहले ट्राई कर रखा है, सो इस वजह हो सकता है नहीं आ रहा है। दूसरा ईमेल मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे हम डालते हैं वेबसॉफ्ट ग्लोबल IT सर्विसेज और मोबाइल नंबर भी मैं यहाँ पे चेंज कर दूँगा 7000। सो इस तरह से आपको पहले इसमें रजिस्टर करना होता है। और अब हम चलते हैं अपने दूसरे ईमेल में। मेरे पास ये दूसरा ईमेल है, इसको ट्राई करते हैं। सो पेशेंस के साथ में वर्डप्रेस को सीखिए। बहुत टाइम है आपके पास, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है, ठीक है। इजीली सीखो। देखिए यहाँ पे आया हुआ है ना सद्दाम कासिम, मेरे नाम से ही आएगा आपको ईमेल कन्फर्मेशन योर वेबिनार लिंक। आपको इस ईमेल को क्लिक करना होता है। सो यहाँ पर आपको मिलेगा वेबिनार ज्वाइनिंग लिंक। इस लिंक को आपको कहीं पे सेव कर लेना है। जब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली होगी उसके 5 मिनट पहले आप इस लिंक को क्लिक कर लेना, जिससे आप डायरेक्टली वेबिनार रूम में ज्वाइन हो जाओगे। अगर आपको कई बार ईमेल ऐसा भी होता है कि इनबॉक्स में नहीं मिलेगा, तो उस केस में लेफ्ट हैंड साइड पर जीमेल में आप देखोगे एक छोटी सी लाइन है, इसको ड्रैग कर दो नीचे की तरफ और यहाँ पर आपको मोर पे क्लिक करना होता है। ओके, सो ये आपको मिलेगा स्पैम फोल्डर, इस पर आप क्लिक करो। कई बार मेरा ईमेल आपके स्पैम फोल्डर में भी चला जाता है। सो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे एक ईमेल आप देखो, ओपन रियल एस्टेट, किसी मेरे क्लाइंट का ये ईमेल है, बट किसी भी मिस्टेक से ये स्पैम फोल्डर में चला गया। तो आप सिंपली पहले मेरे ईमेल को ओपन करना, वहाँ पर आपको रिपोर्ट नॉट स्पैम का एक बटन आ रहा होगा, इस पर आप क्लिक कर देना, जिससे कि फ्यूचर में जितने भी ईमेल्स हैं वो आपको डायरेक्टली इनबॉक्स में मिलेंगे और मेरा ये ईमेल आपके इनबॉक्स में डायरेक्टली पहुँच जाएगा, ठीक है। तो इनबॉक्स में आपको ये ईमेल मिल जाएगा या फिर स्पैम फोल्डर में मिलेगा। इस लिंक को आपको क्लिक करना है नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने से पहले। ऑलराइट, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा बेसिकली वेबसाइट किस तरह से डिज़ाइन एंड डेवलप होती है। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत सारी एडवांस चीज़ें करने वाले हैं और आई होप कि अब आप भी शायद थक गए होंगे थोड़े बहुत। सो जो भी क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं आप डायरेक्टली मुझसे चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। हमारे पास ऑलमोस्ट 5 से 10 मिनट का टाइम और भी है। और गाइज अगर आपके कोई भी क्वेश्चन का रिप्लाई आपको नहीं मिल पाता है सो डोंट वरी, मेरा नंबर है 9555248544। आप नंबर नोट कर लो,
चैट बॉक्स में भी नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ मैं। ओके, सो इट्स 9555248544। इस नंबर पे भी आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो। सो पूजा का एक क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है चैट बॉक्स में कि सर नेक्स्ट क्लास में कौन कौन से मॉड्यूल हम कवर अप करने वाले हैं। वेल देखिए पूजा, नेक्स्ट क्लास में हम बेसिकली गूगल मैप्स इंटीग्रेशन करेंगे, कॉन्टैक्ट फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं वो बनाएंगे, प्लस कस्टम हेडर और कस्टम फुटर कैसे क्रिएट करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप पूरा का पूरा सोशल मीडिया आइकन्स, नेविगेशन मेन्यूज़, हेडर में बटन, लोगो वगैरह कैसे पुट करते हो। उसके बाद बॉटम में, फुटर में काफ़ी सारे आपको कंटेंट दिखे होंगे, वो सारा कंटेंट हम नेक्स्ट क्लास में क्रिएट करने वाले हैं। प्लस होम पेज में काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स बच गया था, वो भी हम उसमें कवर अप करेंगे। ऑलराइट, सो आप सेकेंड क्लास जितने भी लोग हैं बिल्कुल मिस मत करना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब होस्टिंग हम कहाँ से ले सकते हैं। वेल गाइस देखिए, वेब होस्टिंग आप किसी भी कंपनी से ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है जो मैं कह रहा हूँ वहीं से लो। बट ऑब्वियस सी बात है, मुझे 7-8 साल हो चुके हैं काम करते हुए इंडस्ट्री में, मैंने बहुत सारी वेब होस्टिंग कंपनी के साथ काम किया हुआ है। सो मेरे रेकमेंडेशन में कुछ कंपनीज बहुत अच्छी हैं, जैसे कि होस्टगेटर अच्छी कंपनी है। प्लस मैंने एक होस्टिंग कंपनी का लिंक भी आपको शायद दिखाया था, websoftglobal.com/your-site। सो उस होस्टिंग कंपनी से अगर आप होस्टिंग लेते हो तो आपको बहुत कम प्राइस में अराउंड 75 रुपीज़ पर ईयर पे होस्टिंग मिल जाती है। प्लस होस्टिंग की सर्विस भी काफ़ी अच्छी है। सो 2-4 होस्टिंग ऐसी हैं जो काफ़ी रिलायबल हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है कि एलिमेंटर प्रो कहाँ से मिलेगा। वेल देखिए, चैट बॉक्स से जस्ट ऊपर एक बटन आ रहा है डाउनलोड का, वहाँ से आप एलिमेंटर प्रो को डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। बेसिकली वो फ्रीबीज का ही बटन है, आप उस पर क्लिक करो, डायरेक्टली एलिमेंटर प्रो प्लगइन आपके लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे डाउनलोड हो जाएगा। आप उस पर क्लिक कर लीजिए। जितने भी गाइज आप लोग मौजूद हो यहाँ पे, प्लीज़ आप एलिमेंटर प्रो को डाउनलोड कर लो, मैंने ऑलरेडी लिंक दे दिया है, बटन आ रहा है उस पर आप क्लिक करो और एलिमेंटर प्रो डायरेक्टली आपके डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे डाउनलोड हो जाएगा। ओके, सो ऑल राइट, सो गाइज अब जो कुछ भी नेक्स्ट क्वेश्चन हैं आप डायरेक्टली मुझे ऑन कॉल सपोर्ट ले सकते हो, मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा। बस 11 से 6 बजे के बीच में कॉल कीजिएगा, 6 बजे के बाद मत करना यार कॉल, ठीक है, पूरा दिन थक जाता हूँ। सो 11 to 6 आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो मुझे, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, और कोई भी क्वेरी क्वेश्चन है आप डायरेक्टली मुझे कॉल करके कंसल्टेशन ले सकते हो। ऑल राइट, सो टिल देन आप भी आराम कीजिए, मैं भी आराम करता हूँ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वंडरफुल डे।